ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। हमारा जो चार धाम यात्रा उसको हमने बीच में विश्राम दिया था, उसको अभी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि 6 महीने के लिए जो है अक्षय तृतीया से लेकर दीपावली तक ही जो है बद्रीनाथ जी का सेवा जो है बद्रीनाथ का उस मंदिर में होता है। तो बाकी समय में जो है उनका जो पूजा जो है वो होता है नीचे जोशी मठ में। वहाँ से जो है 10 किलोमीटर नीचे है वो अल्टीट्यूड से, तो उधर होता है। तो फिर ये जोशी मठ क्या है? ये जोशी मठ जो है बहुत ही विशेष मठ है और इस मठ की स्थापना जो है शंकराचार्य जी ने किया था। जैसे आप जानते हैं कि शंकराचार्य जी के जो है 4 मठ जो है भारत के 4 कोने में है। दक्षिण में जो है उनका श्रृंगेरी में मठ है, शारदा पीठ। उसके बाद द्वारका में उनका पीठ है और एक जो है जगन्नाथपुरी में जो है गोवर्धन मठ है उधर। फिर बाद में उत्तर में जो है ये जोशी मठ या फिर वो इसका ज्योतिर्मठ नाम है, तो वो है। तो इधर जो है एक नरसिंह मंदिर है। नरसिंह मंदिर का जो है उन्होंने इधर स्थापना किया है। बहुत ही विशेष प्रकार का जो है नरसिंह मंदिर है। और इधर ही पास में जो है पांडुकेश्वर नाम का भी इधर जगह है। और ये नरसिंह मंदिर के पीछे ही जो है शंकराचार्य जी का जो है वो मठ भी है। और ऐसे कहते हैं कि शंकराचार्य जी इधर ही जो है ध्यानावस्था में उन्होंने समाधि को उन्होंने प्राप्त कर लिया 1200 वर्ष पूर्व। जिस पेड़ के नीचे जो है शंकराचार्य जी ने बैठ के जो है समाधिस्थ हो गए उसको कल्प वृक्ष पेड़ कहते हैं। वो भी आज तक है। और ऐसा कहते हैं कि वो जो कल्प वृक्ष ट्री है बहुत ही विशेष और बहुत लंबा ये है। और इधर जो नरसिंह मंदिर है वो बहुत ही विशेष है। ये जो है स्वयंभू मंदिर है, स्वयंभू मूर्ति है। और ऐसा कहते हैं कि शालिग्राम से जो है स्वयंभू मंदिर मूर्ति आ गया है। और इसका जो हाइट है ये 25 सेंटीमीटर का हाइट है। अगर इसको अच्छा दर्शन करना है तो फिर सुबह आपको आना पड़ेगा 7 बजे के करीब, जब उसका उस विग्रह का जो है अभिषेक करते हैं तो तभी जो है अच्छी तरह आप उसका देख सकते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो विग्रह है नरसिंह देव जी का, उनका जो बायां जो कलाई है, लेफ्ट आर्म जो है उसका वो जो है वो बहुत ही छोटा है और दिन ब दिन वो छोटे जो होते जा रहा है। और एक दिन ऐसे कहते हैं कि वो इतना छोटा हो के वो टूट जाएगा। और जिस दिन वो टूट जाएगा तो विष्णु प्रयाग के पास में जो बद्रीनाथ जाने के लिए रास्ते में जो विष्णु प्रयाग है उधर 2 पहाड़ है। एक है जय पहाड़ और दूसरा विजय पहाड़। वो दोनों गिर जाएंगे जब ये कलाई जो है नरसिंह भगवान का वो टूट जाएगा तभी। उसके बाद जो अभी का जो बद्रीनाथ है उधर का जो है रास्ता बंद हो जाएगा, कोई यात्री जो उधर नहीं जा पाएगा। उसके बाद जो है बद्रीनाथ का जो है सेवा जो है वो भविष्य बद्री में होगा। हाँ, तो इस प्रकार से जो है भविष्य भी कहा गया है इधर। और इसी मंदिर में जो है और भी कई सारे मंदिर है या फिर विग्रह है। चंडिका का विग्रह है, उसके बाद सीताराम गरुड़ जी का और हनुमान जी का विग्रह है। फिर उसके बाद जो है बद्री विशाल का स्थान है। जब बद्री विशाल का जो है इधर मूर्ति आता है तो फिर उनका पूजा इधर होता है। उसके बाद लक्ष्मी जी का भी जो इधर विग्रह है। और बहुत सारे मंदिर में जो है शंकराचार्य जी ने जो है सबको जो पूरा इंस्टॉल किया गया है। इसके बगल में और एक बहुत ही विशेष मंदिर है, वो है वासुदेव का मंदिर। और ये वासुदेव मंदिर जो है जैसे श्री वैष्णव लोगों का 108 दिव्य देशम है, बहुत ही खास जो है उनके धाम है, उसमें से एक ये है वासुदेव मंदिर। हाँ, ये 108 दिव्य देशम में एक है जो रामानुजाचार्य के जो अनुयायी है श्री वैष्णवों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विग्रह जो है बहुत ही बड़ा है, लंबा है, 2 मीटर ऊंचाई का है ये। और काला कलर का जो है शिला से जो है इसका जो है रचना किया गया है, बहुत ही सुंदर है। और अगल बगल में जो है श्रीदेवी है, भूदेवी है, नीला देवी है। और इसके बगल में ये नरसिंह भगवान का जो मंदिर है उसके बगल में ही है।
और इसी मंदिर के बगल में ही जो है और एक मंदिर है गणेश जी का, बहुत ही पुराना मंदिर है, और ये कब से ये मंदिर है किसी को याद नहीं है। और ये जो जगह है जोशी मठ, इसके ऊपरी भाग में ही जो है शंकराचार्य जी का मठ है, और ऐसा कहते हैं कि उधर ही उन्होंने बैठ के जो है शंकर भाष्य का जो उन्होंने रचना किया, और जिस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के वो समाधि लिया, वो जो है बहुत ही बड़ा वो वृक्ष है। उसका ऐसा कहते हैं कि उसकी हाइट जो है 38 मीटर की है, और ऐसा कहते हैं कि वो इतना बड़ा वृक्ष है कि वो 24,000 साल से जो है वो अभी तक उधर है। इसके बाद जो है इस क्षेत्र में और एक जगह है, उसका नाम है देवदर्शिनी। जिस प्रकार से शेष नेत्र था उस से जो है कैमरा लगा के जो है हमारे बलराम जी या शेष जी भगवान को इधर निहारते थे, इसी प्रकार से देवदर्शिनी इस जगह से जो है देवता लोग जो है भगवान को जो है उधर से निहारते हैं या फिर उनका दर्शन करते हैं। तो ये है देवदर्शिनी। उसके बाद ये बद्री क्षेत्र में जो है 5 प्रकार के बद्री है। जिस प्रकार से पंच केदार थे वैसे इधर भी पंच बद्री है। सबसे पहला बद्री है वो है आदि बद्री। ये जो आदि बद्री है, जैसे जो कर्ण प्रयाग, हाँ जैसे हम बोल रहे थे कि 5 प्रकार का प्रयाग है, तो उसमें जो है जो कर्ण प्रयाग है उसके पास में ये है। तो इधर जाना है तो फिर आपको जो है कर्ण प्रयाग से जो है 18 किलोमीटर जो है दक्षिण में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक जगह आएगा, उसका नाम है ग्वालडम, और ग्वालडम में जो है एक बहुत छोटा ये कस्बा है, और उधर जो है ये छोटा ये मंदिर है, 15 मीटर बाई 30 मीटर का इसका जगह है मंदिर का। और ये जो है गुप्ता जो साम्राज्य था उस ज़माने का ये मंदिर है। और मुख्य मंदिर में जो है 1 मीटर ऊंचाई का जो है भगवान आदि बद्री विशाल जी का जो है बद्री नारायण जी का जो है अच्छा सुंदर विग्रह है, और उन्होंने जो है शंख गदा चक्र पद्म सब पकड़ा है हाथ में। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इधर आते नहीं, बहुत ही दुर्लभ स्थान है ये। उसके बाद दूसरा बद्री है, उसको बोलते हैं वृद्ध बद्री। ये बद्री जो है अनीमठ एक स्थान है, तो उधर से जो है आपको जोशी मठ से आप हेलंग की तरफ जाते हैं तो 17 किलोमीटर दूरी पे जो है जोशी मठ से ये वृद्ध बद्री स्थान है, पीपल कोटी की तरफ है ये। और इधर जो है नारद जी ने जो है तप किया, तो भगवान जी जो इधर वृद्ध बद्री के रूप में जो उनको दर्शन दिया था। उसके बाद तीसरे बद्री है वो है योग ध्यान बद्री। ये पांडुकेश्वर में है। पांडुकेश्वर वो जगह है जिधर पांडु राजा रहते थे, और पांडु राजा ने ही जो है इधर जो है ये योग ध्यान बद्री जो है उनका जो है पीतल के इसमें जो एक मूर्ति है ये, उसका उन्होंने इधर प्रतिष्ठापना किया था। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और ये स्थान क्योंकि भगवान इधर जो योग ध्यान में बैठे हैं तो इसलिए इस जगह का नाम योग ध्यान बद्री ऐसा कहा गया है। उसके बाद चौथा स्थान है भविष्य बद्री। जैसे मैंने बताया था कलयुग बढ़ने के बाद जय विजय पर्वत जैसे गिरेंगे तो अभी का जो बद्रीनाथ क्षेत्र है उसका रास्ता बंद हो जाएगा, तो फिर भगवान भविष्य बद्री चले जाएंगे। तो ये भविष्य बद्री जो है भी एक छोटा गांव है, इसका नाम है सुभायन। तो इधर यहाँ जाने के लिए आपको बद्रीनाथ के ऊपर जो तपोवन है उसको पार करके कुल जो है जोशी मठ से 15 किलोमीटर दूरी पे आपको जाना पड़ेगा, तभी ये गांव आता है। और उधर से जो है 9 किलोमीटर जो है आपको कठिनतम रूप से जो है चलना होगा, तभी जो है ये स्थान आएगा। और उधर जो है भविष्य में जो है बद्री उधर आने वाले हैं। उसके बाद 5वां है अभी का जो श्री बद्रीनाथ का वो जो स्थान है वो। इस प्रकार से जो है 5 बद्री हो गए, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और श्री बद्री। और ऐसा महाभारत में वर्णन है कि जब पांडव जो थे जब वो वनवास में थे, क्योंकि शकुनी के कुतंत्र से जो है वो लोगों को जो है द्यूत क्रीड़ा में हारना पड़ा, और स्पर्धा का नियम के अनुसार जो उनको जो है 12 साल का वनवास करना पड़ा और 1 साल का अज्ञातवास स्वीकारना पड़ा। तो वनवास के कई समय जो है उन्होंने इस बद्री क्षेत्र में उन्होंने बिताया। तो इसीलिए भी कई बहुत सारे जगह है जो पांडवों से रिलेटेड में है। तो एक जगह है उसका नाम है मणि नृग पर्वत। तो ये जो मणि नृग पर्वत है ये भी बहुत विशेष पर्वत है। इसका उल्लेख जो है महाभारत में भी आता है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो है इधर एक आश्रम था इस पर्वत के पास में ही, तो उधर जो बहुत सारे साधु लोग जो है यज्ञ कर रहे थे। और जब यज्ञ कर रहे थे तो तभी जो है एक हिरण आ गया, और हिरण आके जो है यज्ञ में इस्तेमाल करने वाला उपयोग में आने वाला जो लकड़ी उसको अरनी बोलते हैं, उसको जो है पूरा उठा के वो ले के चला गया और भागने लगा। तो भगल के आश्रम में ही जो है पांडव थे,
तो साधु मुनि उधर आके पांडवों से कहने लगे कि कृपा करके हमारा जो है वो लकड़ी वापस लेके आइए, नहीं तो हमारा जो है यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। फिर जो है उस हिरण जो था उसके पीछे पीछे जो है ये सब लोग जो है भागने लगे, लेकिन हिरण जो है इतना तेज भाग रहा था कि इनकी पकड़ में नहीं आया। उसके बाद जो हिरण कहाँ गए इनको मालूम नहीं पड़ा। फिर बाद में सब लोग जो है थक गए, तो फिर बाद में उधर ही बैठ गए। फिर बाद में नकुल ने जो है युधिष्ठिर को प्रश्न करते हैं, ऐसा हमने क्या पाप किया था कि हमको जो है ये हिरण मिला नहीं। फिर बाद में वो बोलते हैं कि देखो हमारे कर्म के अनुसार ये सब चल रही है, वनवास और ये सब जो है कुछ तो हम लोगों ने किया होगा, इसकी वजह से इतना दुख भोग रहे हैं। और इसी प्रकार से हम कुछ तो कर्म किया होगा, दुष्कर्म, इसीलिए जो है आज भी जो है हम अपने काम में जो है सफल नहीं बन पाए। फिर बाद में वो नकुल से निवेदन करते हैं कि थोड़ा ये पेड़ चढ़ के देखो दूर में किधर जो है थोड़ा पानी का व्यवस्था है क्या। फिर नकुल जो है बगल में एक ऊंचा पेड़ था उसके ऊपर चढ़ जाते। फिर बाद में वो निहारते तो देखते हैं कि पास में जो बोलते हैं कि बहुत सारे क्रौंच पक्षी दिख रहे हैं, इसका मतलब इधर पानी होना चाहिए। फिर बाद में वो बोलते हैं कि नकुल को भी ठीक है हम लोग इधर ही बैठे, आप जाके थोड़े पानी लेके आइए। फिर नकुल जी आते हैं। फिर बाद में वो देखते हैं कि बहुत ही सुंदर सरोवर रहता है उधर। फिर वो सरोवर में जो है वो तुरंत जो जाके पानी पीने के लिए जो है जाते हैं। तो फिर तभी जो है उनको वाणी सुनाई देता है, आकाशवाणी। तो फिर तभी वो आकाशवाणी बोलता है कि सबसे पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे तभी जो है आपका अधिकार बनेगा कि आप इस सरोवर का जो है पानी पी सकते। अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जो अगर पानी पीने का कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो फिर आप मर जाएंगे। लेकिन वो वाणी के प्रति जो है कुछ ध्यान नहीं देते, क्योंकि इतने थके हुए रहते थे। उन्होंने जो है पानी पीने का प्रयास करते, पानी पीने के तुरंत बाद जो है वो मर जाते हैं उधर। कुछ समय बीत जाता है, नकुल नहीं आए। तो फिर बाद में जो है सहदेव को भेजा जाता है। सहदेव भी आते हैं। सहदेव भी आके पानी पीने का कोशिश करते, फिर से वाणी वही चेतावनी देती है, उसको उन्होंने नज़रअंदाज कर देते हैं। तो फिर बाद में वो भी पानी पी के मर जाते। उसके बाद अर्जुन आते हैं, उनको भी जो है वाणी जो है चेतावनी देता है, वो भी नहीं सुनते, पानी पी के वो भी मर जाते। उसके बाद भीम आते हैं, फिर भीम भी जो है नहीं सुनते हैं, पानी पीते, फिर वो भी मर जाते। फिर अंत में जो है युधिष्ठिर को ही आना पड़ता है। युधिष्ठिर भी आते, फिर देखते हैं कि उनके सब जो है भ्राता लोग जो इधर मरे पड़े हैं। तो उनको समझ में नहीं आता क्या है। फिर उनको लगता है कि इधर कुछ तो है, वो पानी पीने के लिए नहीं जाता। तो तुरंत जो है उन्होंने पूछते हैं कि कौन है मेरे सब भ्राताओं के प्राण जो निकालने के लिए जो है वो कारणीभूत कौन है, वो बताइए। तो तभी जो है वो वाणी बोलते हैं कि मैं एक यक्ष हूँ और ये सरोवर मेरा है, और ये लोग जो है मेरा अधिकार के बिना जो है पानी पीने के लिए गए, इसलिए ये सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इसलिए जो है आप भी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, तभी जो है ये सब जो है जीवित हो सकते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि ठीक है, बताएं आपके क्या क्या प्रश्न है। फिर बाद में जो है महाभारत में बहुत ही सुप्रसिद्ध ये प्रकरण है यक्ष प्रश्न का। उन्होंने अलग अलग प्रश्न पूछते और युधिष्ठिर महाराज जो है बहुत ही समर्पक उत्तर देते, तो फिर वो बहुत खुश हो जाते। फिर बाद में वो यक्ष बोलते हैं कि ठीक है, अभी जो है मैं केवल आपका एक भ्राता को जो जीवित करूंगा, तो आप चुन लीजिए किसको चयन करने वाले हैं। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि बस आगे पीछे नहीं सोचते, वो बोलते हैं कि नकुल को आप जीवित कर लीजिए। फिर यक्ष पूछता है कि आपको जो है नकुल से कुछ ज़्यादा काम नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद आपको युद्ध करना है वापस जाके। तो फिर आप जो है भीम या अर्जुन को बोल सकते थे, लेकिन आपने नकुल को क्यों चुना। फिर बाद में वो बोलते हैं कि देखिए, मेरे पिताजी जो पांडु थे उनके दो पुत्र थे, तो एक कुंती के इसमें जो है मैं तो हूँ इधर, और दूसरा जो माद्री है उनके इसमें कोई होना चाहिए। तो इसीलिए जो है मैं नकुल को जो है चाहता हूँ कि आप जीवित कीजिए। तो यक्ष इतना प्रसन्न हो जाता है कि उन्होंने सबको जो है जीवित कर देता है। उसके बाद वो युधिष्ठिर महाराज यक्ष से निवेदन करते कि कृपा करके आप हमको दर्शन दीजिए। फिर वो यक्ष जो है दर्शन करने देने के लिए आता है, तो फिर वो स्वयं यमराज बन जाते हैं, धर्म के देवता। फिर सब लोग खुश हो जाते। फिर बाद में वही धर्मराज उनको बोलते कि अभी जो है आपका 12 साल वनवास का ख़त्म होने को आ रहा है, तो आप अज्ञातवास के लिए जो है विराट चले जाइए। तो विराट नगर जो है आज भी जो है नेपाल में है, तो लोग जो है इधर से जो है वो बद्रिकाश्रम जो है विराट नगर वो चले जाते हैं। तो इधर पास में ही जो है 5 धाराएँ बहती है। एक को कहते हैं कूर्म धारा, एक को कहते हैं प्रहलाद धारा, एक को कहते हैं उर्वशी धारा, एक है भृगु धारा और एक है इंद्र धारा। और बगल में ही पास में ही जो है उर्वशी का एक मंदिर है, क्योंकि उर्वशी का उत्पन्न जो है नर नारायण ऋषि के से इधर हो गया। उर्वशी नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उरु ऋषि
तो उनके जो जंघा थी उरु उसको बोलते हैं, ऋषि की जंघा उरु से वो प्रकट हो गई, इसलिए उनका नाम जो है उर्वशी है, ऐसा पड़ा। और ये बद्रीनाथ जो है नर पर्वत और नारायण पर्वत के बीच में है, और नर और नारायण पर्वत के बीच में और एक पर्वत है, उसको बोलते हैं नीलकंठ पर्वत। बहुत ही सुंदर पर्वत है ये, और ऐसा कहते हैं कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इसका कलर जो है, वर्ण जो है, रंग जो है बदलता रहता है। तो इसीलिए जो है इस पर्वत को कहते हैं क्वीन ऑफ हिमालयास, या फिर कुछ लोग बोलते हैं शाइनिंग पिरामिड। हाँ, तो इस प्रकार से जो है बहुत ही विशेष प्रकार का जो है ये नीलकंठ पर्वत है इधर। उसके बाद आप और आगे जाएंगे तो एक जगह है, उसका नाम है सतोपंथ। ये बद्रीनाथ से जो है 25 किलोमीटर दूरी पे है। बहुत ही सुंदर तालाब है ये, और ऐसा कहते हैं कि इधर जो है इसके 3 कोने में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है आके ध्यान करते हैं, और इधर का जो है पानी है जो है बहुत ही सुंदर और बहुत मीठा है। और ऐसा कहते हैं कि हर एकादशी को विष्णु इधर आते हैं और इसमें जो है वो नहाते हैं इधर आके। और ये बहुत ही जो है प्रतिबंधित क्षेत्र है, सब लोग जो इधर नहीं आ सकते हैं। और इसके अगल बगल में जो है स्वर्गारोहिणी पर्वत है, और एक चौकम्बा पर्वत है, और एक नीलकंठ पर्वत है। और उसके आगे आप और जाएंगे तो फिर लक्ष्मी वन है उधर, और उस लक्ष्मी वन में ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी जी जो है उधर बैठ के जो है उस वन में जो है भोजपत्र का वो वर्ण है, उधर उन्होंने तप किया था, तो इसलिए जो उसको लक्ष्मी वन कहा गया है। और आगे जाएंगे तो फिर एक जगह मिलता है, उसका नाम है चक्र तीर्थ। ये चक्र तीर्थ का उल्लेख जो है ये महाभारत में भी आता है। तो अर्जुन जो है वो स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि इसके आगे स्वर्गारोहिणी पर्वत है, तो इधर आ गए थे वो इस जगह पे। फिर चक्र तीर्थ में उन्होंने इधर नहा लिया। फिर उसके बाद जो है वो राह देख रहे थे कि इंद्र जो है जब भी आके उनको जो अनुमति देंगे स्वर्ग जाने के लिए। तो उस बीच जो है जब वो उधर थे तो नए नए वो लोग आए थे काम्यवन से इधर, और जब भृगु ऋषि के आश्रम में तब वो थे तो तभी उन्होंने बताया था कि अभी जो है आप हिमालय की तरफ चले जाइए और आप जो है बद्री क्षेत्र में ही आप रहिए करके। तो अर्जुन ने सोचा कि अभी जो थोड़ा समय है मेरे पास, अभी जो है मैं स्वर्ग में जाके जो है कुछ दिव्यास्त्र को जो मैं सीख के आऊँगा करके वो इधर आते। और कुछ समय जब इधर वो थे और एक दिन जो है वो देखते हैं कि एक सुअर उधर आता है, तो फिर उसके ऊपर वो बाण छोड़ते हैं, और वो सुअर जो इधर गिर जाता है। तो फिर लेने के लिए जब उधर आते हैं तो फिर वो देखते हैं उस सुअर को एक नहीं 2 बाण लगे हुए हैं। और उधर से देखते हैं कि कोई एक जो है किरात, हाँ, जो एक शिकारी जो है वो भी आता है। फिर दोनों के बीच में जो है झगड़ा चालू हो जाता है। वो बोलते हैं कि मैंने इसको मारा है, अर्जुन बोलते हैं कि मैंने इसको मारा है। फिर दोनों के बीच में जो है अलग अलग प्रकार का जो है बाण प्रयोग आरंभ हो जाता है। अर्जुन जो भी छोड़ते हैं, अर्जुन यहाँ तक ब्रह्मास्त्र भी छोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र को भी निरस्त कर देते हैं। फिर जो है अर्जुन जो थोड़ा घबरा जाता है, फिर जो है दोनों के बीच में जो हाथापाई आरंभ हो जाता है। फिर उसके बाद जो वो जो शिकारी रहता है, उन्होंने जो है अपने हाथ में जो है वो कस के पकड़ लेते हैं अर्जुन को ऐसा लगता है कि बस अभी दूसरे क्षण में अगर वो सांस नहीं लेंगे तो फिर वो मर जाएंगे। फिर तब जो है हार मान लेते हैं। तो तभी जो शिकारी जो है वो शिवजी के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। तो उनको देख के जो है अर्जुन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर बाद में शिवजी उनको बोलते हैं कि मैं आपका शौर्य और धैर्य से जो है बहुत ही, आपका साहस से जो बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको जो है बहुत ही विशेष प्रकार का जो है अस्त्र देने वाला हूँ, और इसका नाम है पाशुपतास्त्र। और उसको जो है कैसे प्रयोग करने का, कैसे क्या करने का, उसका जो है पूरा उन्होंने सब कुछ उनको समझा देते हैं। तो इससे जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं अर्जुन। फिर कई दिन उधर ही रुकते हैं। फिर एक दिन वो देखते हैं कि आसमान से जो है इंद्र तो नहीं आए, लेकिन इंद्र का जो है रथ लेके उनका सारथी मातली आ जाता है। फिर वो बोलते हैं कि इंद्र जी, आपका जो पिताजी वो बुला रहे हैं, अभी आप आ सकते हैं। फिर जो इंद्र जो है उधर, अर्जुन जो है उधर से जो है इंद्र नगरी को चले जाते हैं। फिर उधर जो उन्होंने देवताओं से जो कई प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के दिव्यास्त्र का भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। आगे जो है इसके आगे जिस मार्ग से अर्जुन चले गए थे, उसी मार्ग से बाद में जो है सब पांडव भी चले जाते हैं। वो स्वर्ग चले गए थे, स्वर्ग की तरफ आरोहण कर लिया था, इसलिए उस पर्वत का नाम है स्वर्गारोहिणी पर्वत। अभी आप जाएंगे तो वो पर्वत दिखता नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जो पर्वत है ये चतुर्थ आयाम में, यानी कि 4th डायमेंशन में है। जैसे इस दुनिया में कई सारे जो चीज़ है हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन उनका अस्तित्व है। जैसे कि भूत है, भूत का अस्तित्व है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन वो हमारा 3 डायमेंशन में, 3D में नहीं, वो 4D में है। तो इसी प्रकार से कुछ जो
इस दुनिया के जो वस्तु है वो भी चतुर्थ आयाम, फोर्थ डायमेंशन में वो नहीं दिखते। इस प्रकार से स्वर्गारोहिणी ये जो पर्वत है ये भी जो है सब लोगों को नहीं दिखता, केवल जो स्वर्ग जाने के लिए जो अधिकारी है, योग्य है, उन्हीं को जो ये सब दिखते हैं। तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध सब खत्म हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, उसके बाद एक दिन अर्जुन जो है जब द्वारका में आके लौटते हैं तो फिर वो बहुत ही खिन्न मनस्क रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि आप इतना क्यों खिन्न हैं? तो तभी वो बताते हैं कि कृष्ण जो है अभी चले गए। जैसे युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं तो फिर उनको लगता है कि अभी हम लोग इधर रह के क्या करेंगे। हाँ, उनका जीवन ऐसा लगता है जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। तो तुरंत जो है उन्होंने परीक्षित को राजा बना देते हैं। फिर बाद में वल्कल वस्त्र धारण करके जो है सब पांडव और द्रौपदी इसी बद्रिक आश्रम की तरफ आ जाते हैं। फिर ये स्वर्गारोहिणी पर्वत जो है चढ़ने के लिए इधर आ जाते हैं। तो आगे आगे जब वो जाते हैं तो स्वर्गारोहिणी पर्वत उनको दिखता है। पर्वत पार करके जब आगे जाते हैं तो और एक पर्वत आता है, उसका नाम है मेरू पर्वत। मेरू पर्वत को भी जो जब आगे जाते रहते हैं तो उसी समय में जो है उनको कुछ आवाज़ सुनाई देता है, क्योंकि सबसे आगे चलते हैं युधिष्ठिर, उनके पीछे भीम, उनके पीछे अर्जुन, उनके पीछे सहदेव, उनके पीछे नकुल और लास्ट में द्रौपदी चलती रहती है। सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो द्रौपदी जो है कृष्ण का नाम लेते उधर ही गिर जाती है और बाद में वो उनका जो है प्राण त्याग देती है। तो भीम अर्जुन को युधिष्ठिर को पूछते हैं कि वो क्यों गिर गई। बाद में वो बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि उसका वो कर्म इस प्रकार का था। हालांकि उनके जो है 5 पति थे, लेकिन फिर भी जो है वो हमेशा जो है पक्षपात करके जो है अर्जुन को जो है थोड़ा ज़्यादा प्रेम करती थी। इसी कारण जो है वो सबसे पहले जो है उनका मृत्यु हो गया। फिर ये लोग आगे चलते हैं तो उसके बाद जो है उसके बाद जो है सहदेव जी गिरते हैं। तो सहदेव जी गिरने के बाद उनको पूछते हैं कि इनका क्या ये है। बाद में वो बोलते हैं कि क्योंकि ये व्यक्ति जो है हमेशा जो है अपना जो पांडित्य है, पांडित्य के ऊपर जो इनका बहुत घमंड था, तो इसके कारण जो है उस अहंकार के कारण इनका भी मृत्यु हो गया। और आगे जाते हैं तो फिर बाद में नकुल गिर पड़ते हैं। भीम पूछते हैं कि ये क्यों गिर गए। ये दिखने में बहुत सुंदर थे, फिर अपने रूप के ऊपर इनका बहुत गर्व था, इस कारण वो गिर गए। और आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद जो अर्जुन गिर जाते हैं तो भीम पूछते हैं कि अर्जुन क्यों गिर गए। अर्जुन के बारे में वो बोलते हैं कि इनको अपने गांडीव के ऊपर जो है बहुत ही घमंड था और कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले दिन इन्होंने ऐसा घमंड से बात किया था कि आज ही के दिन जो है मैं जो है युद्ध खत्म करूंगा करके। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, 18 दिन लग गए उसके लिए। तो इसलिए हमेशा जो है अपने आप को जो है बहुत ही बड़े मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे, इस कारण वो गिर गए। फिर कुछ आगे जाने के बाद जो है भीम गिर गए। तो फिर बाद में जो है पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो खुद बोलते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जो है कभी भी जो है दूसरे के बारे में सोचता भी ये नहीं था। हाँ, जो भी मिले जो है वो सबसे पहले खुद खा लेता था। हाँ, अन्यों को कितना भूख लगा है वो, इस कारण ये भी गिर गया। तो ये उसके बाद जो है एक कुत्ता जो है युधिष्ठिर महाराज के साथ में ही चलता है। कुछ दूर जाने के बाद जो इंद्र आ जाते हैं। तो इंद्र आने के बाद जो है वो बोलते हैं कि चलिए अभी आपको जो है मैं लेके जाता हूँ स्वर्गलोक। लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे भ्राताओं के बिना जो मैं उधर नहीं जा सकता। उन्होंने बोला आप चिंता क्यों कर रहे हैं, इसके पहले ही जो है वो लोग उधर सब पहुँच गए हैं। हाँ, सब लोग जो उधर आपके पहले ही उधर वो पहुँच गए, तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। तो बस अभी आप ही बाकी है, तो आपको ये जो है उधर मुझे जो है आपको वही लेके जाना है उधर। फिर बाद में वो बोलते कि नहीं मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ये जो कुत्ता है ये भी जो है मेरे साथ यहाँ तक भ्रमण करके आया है, तो ये भी हमारे साथ आएगा। फिर इंद्र बोलते कि नहीं, इसका जो हम लोग ये नहीं कर सकते, इसको जो हम लोग अनुमति नहीं दे सकते। फिर युधिष्ठिर बोलते कि ठीक है, फिर मैं भी नहीं आऊँगा करके। फिर बाद में वही जो कुत्ता है वो यमधर्मराज के रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि युधिष्ठिर के मैं आपका ये भी परीक्षा ले रहा था, इसमें जो है आप उत्तीर्ण हो गए। फिर जो है वो स्वर्ग में जो है वो सब चले जाते हैं। इस प्रकार से ये जो स्वर्गारोहिणी पर्वत है, इसी मार्ग से जो बद्रिकाश्रम के पास में है, इधर से ये लोग आगे चले जाते हैं। ये बद्रिकाश्रम के पास जब हम आते हैं नीचे जोशीमठ के ऊपर से, तो जोशीमठ के ऊपर जाने के लिए बद्रीनाथ के लिए रास्ता है, और एक दूसरा जो रास्ता है वो जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों के जो घाटी है, सुंदर जगह है। ये जो पूरा 10 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा जो है ये घाटी है, इसमें नाना प्रकार के सुगंधित हिमालय के सब फूल है। ये इधर इतना सुंदर ये जगह है, तो इसलिए जो है इधर किसी को जो है टेंट लगाने के लिए या फिर लोगों को जो है विचरण करने के लिए इधर मनाही है। अगर लोग जाएंगे तो फिर जाके जो है पूरा फूल तोड़ेंगे तो फिर उसकी जो है सुंदरता चली जाएगी, इसलिए बहुत ही निषेध क्षेत्र है। लेकिन इसके ऊपर ही अगर आप आगे जाएंगे तो जगह का नाम है हेमकुंड, और ऐसा कहते हैं कि इसको
ये सिख लोगों का जो है तीर्थ क्षेत्र है ये हेमकुंड साहिब है, क्योंकि सिखों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है ग्रंथ साहिब, तो उसमें जो है लिखा गया है गुरु गोविंद सिंह ने, वो कहते हैं कि पिछले जन्म में जो है उन्होंने इधर जो है बहुत बड़ा तप किया था इस क्षेत्र में, तो इसलिए जो है उधर जो है बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और बहुत सारे सिख लोग भी इधर आते हैं। और रामायण के काल में जो है लक्ष्मण जी भी इधर आके जो है तप किया था, तो इसीलिए इधर लक्ष्मण जी का भी मंदिर है और बगल में एक नदी बहती है उसका नाम है लक्ष्मण गंगा। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही सुंदर स्थान है ये हेमकुंड साहिब। तो उधर भी जो है बहुत सारे सिख लोग भी आते हैं, उनके लिए भी तीर्थ क्षेत्र है और लक्ष्मण जी का मंदिर है, तो फिर हिंदू लोग भी उधर जाते हैं। और इसी हेम क्षेत्र जो है जोशीमठ, इससे जब आप आगे चलते रहते तो बीच में जो एक हनुमान जी का मंदिर आता है, उसको कहते हैं हनुमान चट्टी। ये हनुमान चट्टी भी जो है बहुत विशेष प्रकार का इधर जगह है। इसके बारे में भी जो है महाभारत में उल्लेख है वन पर्व में। तो वन पर्व में जो है जब पांडव लोग जो है अपना वनवास सब ये कर रहे थे, तो तभी एक दिन जो है ये लोग आगे आगे जा रहे थे, तो फिर सामने जो है बहुत बड़ा एक पहाड़ आ गया हिमालय का। तो सबको लगा कि अभी ये पहाड़ हम लोग नहीं चढ़ सकते, और यहाँ तक उनके साथ में द्रौपदी थी, द्रौपदी के लिए तो ये बहुत असंभव था। तभी युधिष्ठिर ने भीम को बोलते हैं कि आपने जो है अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाओ और कोई राक्षसों को बुलाओ, वो लोग जो है आकाश मार्ग से हमको इसको जो पार करा देंगे। फिर घटोत्कच और राक्षस आते, उनको सब पार करा के ऊपर लेके आते हैं। तो फिर उधर जो है ये लोग बद्री का आश्रम क्षेत्र में उधर आके उधर रहने लगते हैं। उधर ही कई दिन वो रहते हैं, और क्योंकि अर्जुन जो है अभी स्वर्ग चला जाता है, तो फिर वो बोलते हैं जब तक मैं नहीं आता था आपको लोगों को इधर ही रहना है, और मैं वापस आने के बाद में सोचते हैं कि हमको कहाँ जाना है, इसलिए वो लोग उसी क्षेत्र में रहते हैं। और एक दिन की बात है जब ये लोग बाहर विचरण करते रहते, तभी जो आंधी तूफान आ जाता है। जब आंधी तूफान आता है तो सब लोग जो अपने आप को बचाने के लिए साधु और पांडव जो है अलग अलग पेड़ों के नीचे चले जाते हैं, और एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ के शाखा के नीचे जो है भीम और द्रौपदी आते हैं, और तूफान चलता है। और ये बद्रिकाश्रम के ऊपर का जो हिस्से से जो है बहुत सारे पेड़ गिरने लगते हैं, बहुत सारे पत्ते आने लगते हैं, बहुत सारे फूल आने लगते हैं, और एक सुंदर जो है हजार पंखुड़ी का एक जो फूल है वो आ जाके द्रौपदी के पास में गिरता है, उसका नाम है सौगंधिका पुष्प। तो इसको देखने के बाद द्रौपदी को बहुत अच्छा लगता है, वो भीम को बोलती है कि शायद ऊपर जो इस प्रकार का पेड़ होगा, कृपा करके आप उधर जाइए और बाद में जो है मेरे लिए वो जो है ये लेके आइए। तो अभी पत्नी बोल दिया, तो फिर भीम को भी बहुत दिन से जो है कोई कार्य नहीं मिला, तो फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं, और इतने खुश हो जाते हैं कि बस अपना गदा लेके जो है निकल पड़ते हैं। और इतने जो है पूरा अट्टहास में वो रहते हैं कि जैसे वो आगे आगे जाते हैं तो फिर बुलडोजर जैसा जाते हैं गदा को घुमाते हुए, अगल बगल के जितने भी पेड़ है, पशु है, पक्षी है, कृमि है, ये सबको जो है तहस नहस करते हुए आगे चलते रहते हैं। वो कई समय तक वो आगे चलते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है एक जगह में आते हैं, उस जगह में जो है वो देखते हैं कि उसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उधर एक बंदर जो है अपना पूंछ फैला के बैठ गया है, और बंदर जो है बहुत ही वृद्ध लग रहा है। फिर वो आके बंदर को बोलते हैं कि आप जो है कृपा करके थोड़ा अपना पूंछ को हटा दीजिए, तो फिर जो है मैं पार करके जा सकता हूँ। फिर वो बंदर जो है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं बहुत वृद्ध हूँ, अभी मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, तो कृपा करके आप ही जो है कुछ कीजिए, मैं कुछ ये नहीं कर सकता। चाहे तो जो अगर आपको उठाने का नहीं है तो फिर उसको जो है उसके ऊपर छलांग लगा के आप चले जाइए। फिर बाद में भीम बोलते कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हर जीव में जो है परमात्मा बसे हुए है, तो उसके ऊपर जो है मैं पैर नहीं रख सकता। फिर वो बंदर बोलते हैं कि बस अभी आपको जो करना है कीजिए, मैं तो ये कुछ नहीं कर सकता। फिर बाद में वो सोचते हैं कि हाँ, अगर जो है मैं हनुमान जी जैसा होता तो फिर जो है बहुत लंबा छलांग लगा के जा सकता था, लेकिन क्या करो, हनुमान जी जैसा मुझ में जो है कोई शक्ति नहीं है। फिर वो बंदर पूछता है कि वो हनुमान जी कौन है। फिर भीम जी जो है हनुमान जी के बारे में जो है अलग अलग प्रकार का उनका जो पराक्रम थे वो सब वो बोलने लगते हैं। फिर ये सब सुन के जो है हनुमान जी को रहा नहीं जाता, तो वो उनको बोलते हैं कि मैं ही हनुमान हूँ। तो भीम जी जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर बाद में भीम जी जो है हनुमान जी को पूछते हैं कि रामायण में जो है आप छलांग लगा के लंका चले गए थे, तो उसी समय में जो है आप रावण को क्यों वध करके नहीं आए। तभी वो बोलते हैं कि क्या करें, अगर मैं ऐसा करता था तो फिर मेरे प्रभु रामचंद्र जी का जो है फिर यश कैसे ये होता था, इसलिए जो मैं वो कार्य नहीं किया। फिर वो भीम को पूछते हैं कि आप लोग जो है ये वनवास में क्यों घूम रहे। उन्होंने सब वृत्तांत बता देते हैं
शकुनी और कौरवों ने उनके ऊपर कैसे ये किया। फिर हनुमान जी जो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बस मैं अभी एक छलांग लगा के हस्तिनापुर जाके ये सब लोगों को ख़त्म करके आता हूँ। फिर बाद में भीम बोलते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग ये नहीं कर सकते? लेकिन जो आपका प्रभु रामचंद्र जी अभी वो कृष्ण के रूप में आए हैं, वो हमारे आराध्य है, वो जो है हमको अनुमति नहीं दे रहे ये करने के लिए, इसलिए हम भी नहीं कर रहे। फिर बाद में हनुमान जी जो है चुप बैठे। फिर भीम जी जो है हनुमान जी को बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आपका जो है बहुत बड़ा रूप है, हाँ विश्व रूप, वो मैं देखना चाहता हूँ। बाद में हनुमान जी बोलते हैं कि वो त्रेता युग की बात है, त्रेता युग में जो मेरा बहुत शक्ति था, अभी जो है द्वापर युग में शक्ति कम हो गया, शायद मैं दिखा पाऊँगा नहीं, मालूम नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ करके उतना जो है बहुत ही बृहत आकार के वो बन जाते हैं। वो देख के जो है भीम भी थर थर काँपने लगते हैं। फिर उनसे निवेदन करते हैं कि आप शांत होकर आ जाइए। फिर वो अपना यथारूप आते आते हैं। फिर हनुमान जी बोलते हैं नहीं, मैं आपको जो है कुछ तो मदद करना चाहिए, आपको क्या करूं? फिर बाद में जो है वो स्वयं बोलते हैं कि ठीक है, मैं ये काम करता हूं, जब आपका युद्ध होगा पांडव और कौरवों का, तब जो है मैं अर्जुन के रथ के ऊपर जो है झंडे पे रहूँगा, कपिध्वज। और मैं क्या करूँगा, जब भी तुम जोर से चिल्लाओगे, गर्जना करोगे, तुम्हारे साथ मैं भी गर्जना करूँगा, जोर से आवाज़ करूँगा। ये आवाज़ सुन के जो है सब लोग जो है थर थर काँपने लगेंगे। हाँ, सबको जो है बहुत ये हो जाएगा। उस प्रकार से जो है कुछ हम लोग करेंगे। और यहाँ तक जो है जो अर्जुन है, अर्जुन का जो है पूरा रथ का जो है रक्षण मैं बिल्कुल करूँगा, अब चिंता मत करो। इससे जो है हनुमान जी भी काफ़ी खुश हो गए। उसके बाद वो पूछते हैं कि आप इधर कहाँ जा रहे हैं? वो बोलते हैं कि इसके आगे जो है मनुष्य नहीं जा सकता, केवल जो है विशेष व्यक्ति आगे जा सकते हैं, क्योंकि आगे जो है सब यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष, वो लोगों का ये जगह है, और यक्ष लोग इधर रहते हैं। उन्होंने वो फूल दिखाया, इस प्रकार का फूल मुझे चाहिए, वो लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। वो बोलते हैं कि ठीक है आप जाइए, लेकिन अभी जो है थोड़ा सावधानी से आप रहिए, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो फिर जो है बहुत हानि पहुँच सकता है आपको। फिर उन्होंने हनुमान जी को जो है विदाई लेते, फिर बाद में आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि एक सुंदर तालाब है, और तालाब के पास में ही जो इस प्रकार के जो बहुत सारे पुष्प है। और ये जो तालाब था ये जो है बहुत ही विशेष था, और एक कुबेर जी का सरोवर था। और इसका निगरानी के लिए उन्होंने जो है एक विशेष प्रकार के जो है, उनको क्रोडश्व बोलते हैं, वो लोग जो है इधर, वो लोगों को इधर रखा था उसके निगरानी में। और जब इसे भीम उधर आए तो फिर क्रोडश्व जो यक्ष थे वो बोलने लगे कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो है बहुत ही प्राइवेट प्लेस है, इसलिए सबको जो है इधर अनुमति नहीं मिलता। आपको अगर जाना है तो फिर कुबेर जी का जो है परमिशन लगेगा, इधर अनुमति के बिना प्रवेश निषिद्ध है। लेकिन वो सुने नहीं। फिर बाद में क्रोडश जो यक्ष थे और भीम था, दोनों के बीच में जो है बहुत युद्ध चलता है। सैकड़ों लोगों को जो है भीम जो है मार देते हैं, फिर बचे लोग जो है वो भाग जाते हैं कहाँ, अपने मालिक कुबेर के पास। फिर उन्होंने ऐसा बोल देते कि ऐसा ऐसा ये भीम आया, ये सब कर रहा है। फिर बाद में जैसे वो भीम का नाम सुनते हैं तो बाद में वो बोलते कि ठीक है अभी आप कुछ मत करो, उनको जो करना है करने दो, क्योंकि कुबेर को मालूम था कि इनके ऊपर कृष्ण जी का हाथ है, तो फिर हम उनको कुछ नहीं कर सकते। फिर भीम जो है उधर नहाते हैं। फिर बाद में जितने फूल चाहिए वो सब ले लेते हैं। फिर बाद में जो है वापस आके जो है द्रौपदी को ये सब जो है वो दे देते हैं। इस प्रकार से जो है हनुमान जी जो है वो भीम का इधर जो है परीक्षा लेते हैं। उसके बाद जो है कई वर्षों तक अर्जुन का राह देखते हुए इधर ही बद्रिकाश्रम के क्षेत्र में जो है ये कौरव रह रहे थे। कई सारे ब्राह्मण भी उनके साथ में रहते थे। तो पांडवों के लिए ये जो वनवास था, ये जो एक प्रकार का जो है बहुत ही पिकनिक टाइप का था, तीर्थ यात्रा था, क्योंकि जिधर भी जाते थे तो तीर्थ था और बहुत सारे साधु लोग मिलते थे। इस प्रकार से भगवान का कथा कीर्तन में जो है उनका अच्छा समय बीत रहा था। तो इसी समय में जो है एक राक्षस था, उसका नाम था जटासुर, और वो जो है पांडवों को मारने के लिए आ गया। लेकिन उसने क्या किया कि उसने जो है ब्राह्मण के वेश में आया, फिर बाद में आके अतिथि के रूप में जो है पांडवों के साथ में रहने लगा। और केवल ये राह देख रहा था कि जिस दिन भीम और बाकी लोग नहीं रहेंगे उस समय में जो है मैं बाकी पांडवों को पहले उठा के लेके जाके ख़त्म करूँगा, उसके बाद बाकी लोगों को ख़त्म करूँगा। यही मौके के ताक में था वो। तो एक दिन ऐसा हो गया कि भीम जी जो है कुछ काम के लिए बाहर चले गए थे वन में, और तभी साधु लोग जो थे उधर वो लोग जो है नदी में संध्या वंदन कर रहे थे। जो जटासुर ने देखा कि यही जो है बहुत ही सुनहरी मौका है, तो फिर वो आके जो है युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी को जो उठा लिया, और उठा के जो है अपना बड़ा रूप लेके जो है भागने लगा। तो सहदेव जी ने जो है कैसे भी जो है उसके चंगुल से निकल गए। फिर बाद में जो है वो ज़ोर ज़ोर से भीम को चिल्लाने लगे, भीम हमको उठा के लेके जा रहे हैं, कुछ तो करो करके।
फिर सहदेव जी के पैर में जो एक तलवार था उसको लेने के लिए वो बहुत प्रयास कर रहे थे। फिर युधिष्ठिर ने देखा कि भीम ने जो है देख लिया कि ये जो है राक्षस हमको लेके जा रहा है, लेकिन भीम को उधर पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगने वाला था। तो इसलिए युधिष्ठिर ने क्या किया, उनको भी सिद्धि प्राप्त थी, उन्होंने अपने आप अपने शरीर को जो है बहुत वजनदार बनाया, इसलिए जो है जल्दी जल्दी भाग नहीं पाया ये जटासुर। फिर बाद में जो है भीम जो है उधर उनके सामने आ गया। फिर वो बोलने लगे इनको सब छोड़ दो, अगर युद्ध करना है तो मेरे साथ करो। और जटासुर को भी वही चाहिए था। फिर दोनों के बीच में जो है बहुत बड़ा जो है घमासान युद्ध हो गया। फिर बाद में जो है राक्षस को जो है अंत में जो है भीम ने जो है बताते हैं, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम असुर हो, लेकिन मैं तुमको पहले नहीं मारा क्योंकि तुम ब्राह्मण के वेश में थे, और दूसरा जो है अतिथि के रूप में आप इधर आए थे, इसीलिए मैं जो है आपको नहीं मार सकता था। लेकिन अभी जो है आप अपने असली रूप में आ गए, राक्षस के रूप में, तो अभी आपको मारने के लिए जो है हाँ मुझे कोई खेद नहीं है करके उनको ऊपर एक बहुत बड़ा गदा प्रहार करते हैं। तो फिर वो व्यक्ति उधर ही ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद जो है सब लोग बोलते हैं कि अभी जो हम लोग इसके आगे जो एक श्वेत पर्वत है उधर हम लोग जाके बसेंगे करके। फिर सब लोग जो है श्वेत पर्वत जो है उधर चले जाते हैं। और जब ये लोग श्वेत पर्वत में बैठे रहते हैं, ये भी गंधमादन का है, पर्वत का ही एक भाग है, उधर पांडव लोग जो है अरिष्ट सेन नाम का एक ऋषि है, तो उनके आश्रम में रहते हैं, और उनके साथ में लोमस ऋषि और अलग लोग भी, अलग ऋषि भी रहते हैं। उनके साथ में बैठ के जो है उनका सब उपन्यास वो सब सुनते रहते हैं। तो एक दिन की बात है, सब लोग जब दिन आश्रम में थे तभी जो इधर गरुड़ जी आ जाते हैं, और गरुड़ जी जो है अपना एक पंख से जो है जोर से हवा मारते हैं, तो फिर बहुत सारे जो है ऊपर के पेड़ जो है नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद गरुड़ जी चले जाते हैं। तो तभी जो है फिर से एक विशेष प्रकार का जो फूल जो है वो गिरता है द्रौपदी के पास में। फिर द्रौपदी फिर से भीम को बोलती है कि अभी ये बहुत ही सुगंध भरित है, तो कृपा करके जो है जैसे पिछली बार आप वो लेके आए थे पुष्प, इसी प्रकार से इस पुष्प को भी जो है आप लेके आइए, ऐसा जो है वो भीम को बताती है। तो भीम जो है फिर से तैयार हो जाते हैं। तो भीम को ऐसा लगता है कि ये जो है ये शायद जो है कुबेर का ही होगा, तो वो जो है सीधा आ जाते हैं कुबेर के इसमें। पिछली बार जिधर वो आए थे, फिर से जो यक्ष लोग आते हैं, यक्ष के साथ जो है यक्ष लोगों के साथ भीम का युद्ध फिर से आरंभ होता है। उस समय में जो है कुबेर का एक सेनापति रहता है, उसका नाम है मणिमान, तो वो भी उधर आ जाता है, वो उनका दोस्त भी रहता है। तो वो आके जो है भीम के साथ जो है वो युद्ध करने का आरंभ कर देता है। फिर बाद में जो है उस युद्ध में जो है कुबेर जी जो है उनका मदद करने के लिए नहीं आते उस मणिमान का, क्योंकि मणिमान को जो एक शाप रहता है, ये कुबेर जी को भी मालूम रहता है। एक बार कुबेर जी के पुष्पक विमान में कुबेर जी और मणिमान जी जब जा रहे थे आकाश मार्ग से, तभी ये जो व्यक्ति है मणिमान, ये इतना घमंडी था, वो आसमान से ही जो है मल मूत्र का विसर्जन करता है, जो यमुना नदी में जो है अगस्त्य ऋषि जो संध्या वंदन कर रहे थे उनके ऊपर गिर जाता है। फिर बाद में वो इतने क्रोधित हो जाते थे, फिर उसको जो है वो शाप दे देते हैं कि बस आपको जो है एक साधारण मानव जो है वो आपको ख़त्म करेगा। तो इस प्रकार का उसका शाप रहता है, तो इसलिए कुबेर उसका मदद के लिए नहीं जाते। तो फिर ये मणिमान को जो है भीम जो है उसका वध कर देते हैं। लेकिन ये जो मणिमान है फिर से जो है कलयुग में आ जाता है एक सांप के रूप में, और यही भीम जी जो है कलयुग में आते हैं मध्वाचार्य जी के रूप में। तो आज भी जो है पाजक क्षेत्र में जो है एक जगह है जिधर ये जो मणिमान सांप के रूप में आया था मध्वाचार्य जी को मारने के लिए, मध्वाचार्य जी ने जो है इसको फिर से जो है वध कर दिया था। और एक जगह है इधर जोशी मठ के नीचे, उसका नाम है पांडुकेश्वर। ये पांडुकेश्वर पांडु महाराज के नाम से आया है, क्योंकि पांडु महाराज कई वर्षों तक इधर रहे। तो पांडु महाराज जो है वो जैसे हम लोग जानते हैं कि वो कुरुवंश के जो है राजा थे, और उनके भाई जो है वो धृतराष्ट्र थे, और उनके और एक भाई थे वो थे विदुर। तो विदुर जी जो है वो एक शूद्रानी के पुत्र थे, इसलिए वो राजा नहीं बन सकते थे। धृतराष्ट्र बड़े हो थे भी, लेकिन वो अंधे थे, इसलिए वो राजा नहीं बन सकते थे, इसलिए राजा बने थे पांडु। और पांडु को जो है कुंती के साथ जो है विवाह हो गया था। और उसके बाद भीष्म जो है जब दक्षिण भारत में गए थे, तो मध्य देश यानी कि आज का जो मद्रास है उधर से जो है माद्री को वो लेके आए, जो शल्य का जो बहन थी, उनका ही साथ में भी जो है इनका विवाह हो गया। तो इस विवाह के 90 दिन के बाद जो है
पांडु जी जो है हस्तिनापुर छोड़ देते, फिर बाद में जो है पूरा दिग्विजय के लिए जाते हैं, चारों दिशा में जाके जो है वो बहुत सारे राजाओं को परास्त कर देते हैं, फिर बाद में जो है बहुत सारे जो संपत्ति लेके आ जाते हैं। और ये दिग्विजय से जो इतना थक जाते हैं पांडु, तो आगे अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि मैं अभी थोड़ा जो है विश्राम करना चाहता हूँ, आप ही राजपाट संभालिए करके उनको राजा बना के वो जो हिमालय की तरफ आ जाते हैं। और जब आके वो रहते हैं तो फिर ये जो स्थान है वही स्थान है, इसका नाम है पांडुकेश्वर। पांडु इधर आके अपने दोनों पत्नियों के साथ, कुंती और माद्री के साथ रहते हैं। जैसे पहले दिनों में जब रहते हैं तो एक दिन जो है वो शिकार खेलने के लिए जाते हैं, तो फिर उन्होंने देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर हिरन दिखता है उनको। तो उस सुंदर हिरन को देख के वो बाण चलाते हैं, तो बाण जो है वो लगता है तो फिर दो आवाज़ आने लगता है, और आवाज़ जो है वो पूरा मनुष्य जैसा लगता है। फिर आके वो देखते हैं तो फिर वो जो उनके एक बाण जो है उससे दो व्यक्ति इधर मरे हुए हैं, एक साधु के वेश में है और एक कन्या के रूप में है। तो फिर वो जो साधु के रूप में जो व्यक्ति रहता है वो बोलते हैं कि मैं किंदम ऋषि हूँ और ये जो कन्या है ये मेरी पत्नी है। तो हम लोगों को जो है अभी संभोग करना था, समागम करना था, लेकिन हम लोग जो है मनुष्य रूप में जो है संभोग करने के लिए जो है पूरा लज्जित हो गए थे, इसलिए जो है हम लोग दोनों जो है हिरन के रूप धारण किया था। लेकिन आपने जो है हमको हिरन समझ के बाण प्रहार करके जो है हम दोनों का वध कर दिया, तो ये आपने अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ। इसके बाद जब भी आप अपनी पत्नियों के साथ जो है अगर समागम करने की आप जब भी इच्छा करेंगे उसी क्षण आपका मृत्यु हो जाएगा। इससे जो है पांडु घबरा गया। वो वापस आके जो है वो बताते हैं कुंती और माद्री को इस प्रकार से शाप मिला है करके। फिर दोनों जो है बहुत ही निराश हो जाते हैं। फिर पांडु सोचते रहते कि अभी जो है हमारा कुल जो है वंश जो है आगे कैसे चलेगा। फिर तभी जो है उनको याद आता है कि कुंती जो है जब अपने मायके में थी तभी जो है उनको दुर्वास मुनि आए थे, उनका अच्छा उन्होंने अतिथि सत्कार किया था, तो उन्होंने उनको एक अच्छा मंत्र दिया था, और उस मंत्र से जो है कुंती जो है कोई भी देवता को बुला सकते थे, फिर बाद में जो है पुत्र प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने कुंती को बताया कि आपने देवता को बुलाओ और ये करो करके। लेकिन कुंती जो इतनी पतिव्रता स्त्री थी, उन्होंने बोला मैं और दूसरा कोई देवता को जिसके साथ जो है संबंध रखने की कोई इच्छा नहीं रखती। लेकिन बार बार जो है कुंती महाराज उनको पांडु महाराज बोलने की वजह से कुंती जो है तैयार हो जाती है। फिर सबसे पहले वो बोलते हैं कि मुझे जो है बहुत ही धर्मनिष्ठ एक पुत्र चाहिए। तभी जो उन्होंने यमराज जी को आवाहन करते हैं, यमराज जी आके उनको एक पुत्र देते हैं। तभी आकाशवाणी होता है कि ये व्यक्ति जो है धर्मशील है, इसलिए इसका नाम जो है धर्मराज होगा, या फिर इनका नाम युधिष्ठिर होगा। और कुछ समय के बाद जो है एक साल के बाद ये तप करते रहते, उसके बाद फिर से पांडव बोलते हैं कि नहीं और एक बच्चा चाहिए, ये तो धर्मनिष्ठ है लेकिन बहुत पराक्रमशाली शक्तिशाली बच्चा चाहिए। तभी जो है वायु का आवाहन करते हैं, तो फिर वायु आके एक बच्चा, वायु से जो एक बच्चा पैदा होता है, तो उनका नाम जो है भीम रखते हैं। तो भीम इतना जो है कठोर शरीर रहता है इसका, ऐसा बताते हैं महाभारत में कि एक बार जो है एक चोटी में जो है वो इस भीम जो है बहुत ही नन्हा सा था, उसको जो है गोदी में लेके कुंती बैठी रहती है एक पर्वत की चोटी पे। तो तभी जो अचानक जो है कोई एक सिंह की गर्जना सुनाई देती है, तो फिर वो डर के जो उठ जाती है, और उनको ये भी भान नहीं रहता कि उनका बेटा जो है उनके गोदी में है। तो भीम जो है ऊपर से गिरता है, ऊपर से जैसे वो बहुत बड़ा एक चट्टान के ऊपर गिरता है, तो फिर दोनों घबरा जाते हैं, पांडु भी बगल में रहते हैं। फिर बाद में पांडु नीचे आके देखता है, तो फिर शिशु को कुछ नहीं होता, लेकिन वो जो चट्टान जो है वो पूरा चूर चूर होता है। तब उनको समझ में आता है कि इसमें कितने शक्ति है। और एक साल बीतने के बाद जो है पांडु बोलते हैं कि मुझे जो और एक जो है धनुर्धर बच्चा चाहिए। तब जो है उन्होंने इंद्र का आह्वान करती है कुंती, तो फिर इंद्र से जो है अर्जुन का ये होता है। तो फिर अर्जुन के बारे में भी जो आकाशवाणी होकर उनके भी दिव्य गुणों का जो है वो आकाशवाणी गुणगान करता है। इसके बाद वो बोलते हैं कि और एक बच्चा चाहिए, तो फिर वो बोलती है कि अभी बहुत हो गया। जो वो कन्या जो है, जो पत्नी जो है अगर अनेक व्यक्तियों के साथ अगर संबंध रखती है तो फिर वो पतिव्रता नहीं कहलाती। फिर बाद में जो है पांडु भी चुप होता है। लेकिन अभी माद्री के मन में जो है इच्छा होती है कि उनके भी कुछ पुत्र हो, इसलिए वो पांडु के पीछे लगती है कि मुझे वो मंत्र बताइए, तो फिर मैं भी जो है कुछ बच्चा पैदा कर सकती हूँ, क्योंकि अभी कुंती जी का कोई बच्चा पैदा करने की कोई इच्छा दिख नहीं रहा है। फिर पांडु आके जो है उनको बोलते हैं कि उनको थोड़ा मंत्र बताओ, लेकिन कुंती बिल्कुल तैयार नहीं होती। लेकिन बार बार बोलने के बाद मंत्र बोलना पड़ता है, तो फिर मंत्र दे देती है। तो फिर तुरंत उन्होंने जो है अश्विनी देवता का आह्वान करते हैं। तो फिर अश्विनी देवता 2 है, तो फिर उनसे जो है 2 पुत्र ये हो जाते हैं, नकुल और सहदेव।
और कुछ समय बीतने के बाद माद्री बोलते हैं कि फिर से मंत्र बोलने के लिए बोली है, तो फिर मैं ये करूँगी। फिर कुंती के पास आके बोलते हैं कि फिर से उनको मंत्र चाहिए, तो कुंती बोलते कि मैं बिल्कुल अभी नहीं दूंगी, क्योंकि वो बहुत लोभी हो गई है, क्योंकि एक ही झटके में जो है उन्होंने 2 पुत्र को ले लिया। अभी मैं और मंत्र देंगी तो फिर अभी करोड़ों बच्चों को वो पैदा कर देगी। अभी बस अभी जितने 5 है उसी से हम आप संतुष्ट रहिए। फिर ये भी जो है संतुष्ट रह जाते हैं उधर ही। और कुछ समय के बाद जो है पांडवों का जन्म होने के बाद जो है एक दिन माद्री जब नहाती रहती है तो फिर पांडु उधर आते हैं, तो अपने आप को वो भूल जाते हैं। तो फिर उसका जैसे ही समागम करने के लिए जाते हैं तो फिर बाद में उनका मृत्यु हो जाता है। फिर माद्री रोते हुए आके बताती है, फिर बाद में वो बोलती है कि पांडु का आखिरी इच्छा था कि मेरे शरीर के साथ जो है समागम करने का, इसीलिए जो है मैं क्या करती हूँ कि मैं उनके साथ सती चली जाती हूँ, और आप जो है वरिष्ठ है, आप में पूरा गुण है ये 5 बच्चों का संभालने का, फिर आप जो है वापस हस्तिनापुर जाके इनका देखभाल कीजिए। फिर वो सती चली जाती है। फिर कुंती जो है सब बच्चों को लेके जो है वापस जो है वो आ जाती है हस्तिनापुर। फिर सब लोग जो है पांडवों को देख के जो है बहुत हर्षित हो जाते हैं। इसमें जो है विदुर जो है वो बहुत ही जो है वो हर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है पांडुकेश्वर ये जो भी स्थान है, इसके बारे में जो है महाभारत में जो ये सब काफ़ी उल्लेख है। बद्रिक आश्रम के पास में एक जगह है, उसका नाम है मणिभद्रपुर, और या उसका अभी का नाम है माना करके, और ये भारत का आखिरी गांव है। और उसी गांव में जो एक चाय की दुकान है, और चाय की दुकान में लिखा है भारत की आखिरी चाय की दुकान। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इधर व्यासदेव जी रहते थे। व्यासदेव जी का जो जन्म है इधर नहीं हुआ, जैसे हमारी तीर्थ यात्रा में बताया था कि कानपुर के पास में जो कालपी है उधर उनका जन्म हो गया। और जो व्यासदेव जी है उनका पूर्ण नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो इतना लंबा नाम उनको क्यों पड़ा? क्योंकि उनका जन्म जो है यमुना जी में हुआ, पराशर मुनि और सत्यवती के बीच में। और सत्यवती और पराशर के बीच में वो नाव में जब थे तो पराशर जी ने देखा कि यमुना के तट में जो है बहुत सारे मंदिर है और बहुत सारे लोग हैं, तो इनके साधु लोग बैठे हैं, तो उनके सामने ये संबंध करना अच्छा नहीं था। इसीलिए उन्होंने जो है उधर एक द्वीप बना लेते हैं, एक कोहरे का द्वीप बना लेते हैं। तो फिर वो द्वीप में उनका समागम होता है, तो तुरंत जो है व्यासदेव जी का जन्म हो जाता है उधर। क्योंकि द्वीप में इनका जन्म हो गया तो इसलिए उनका नाम है द्वैपायन, और वो थोड़ा सांवले कलर के है तो इसलिए उनका नाम है कृष्ण। और उन्होंने सब वेदों का जो है संकलन किया, इसलिए उनका नाम है वेद व्यास। उनका और एक नाम है बादरायन, जो वेदांत सूत्र है उसका जो है बादरायन सूत्र करके भी नाम है। तो बादरायन बोले तो क्या? बादरायन, बादर बोले तो बद्री, जो बद्री में रहने वाला है, वो जो व्यक्ति बद्री क्षेत्र में का निवासी है उसको बादरायन बोलते हैं। बोले तो इनका मेन जो निवास स्थान है यही है व्यासदेव जी का। तो इसी व्यासदेव जी ने इसी स्थान पे बैठ के, इनका जो स्थान है उसका नाम है सम्यप्राश आश्रम का। तो आज भी जो है वो गुफा है ऊपर, तो उधर ही वो बैठ के जो है अपना अलग अलग जो है साहित्य लिखे। उन्होंने 17 पुराण लिखे। 17 पुराण लिखने के बाद जो है बहुत ही असंतुष्ट थे। जब वो बहुत ही असंतुष्ट थे तो फिर तभी जो है वो अपने गुरु को बुलाया। नारद जी आके बताया कि आपने जो है अभी तक जो है भगवान के बारे में जो है भगवान का गुणगान नहीं किया। अगर आप भगवान का गुणगान करेंगे तो फिर वो अच्छा रहेगा। फिर वो भगवान का गुणगान करने के लिए भागवत पुराण जो है उसका वो रचना करना आरंभ कर देते हैं। फिर जो है वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि इतना सब वेद किया है तो फिर इसका वेदांत का जो है सूत्र भी लिखना चाहिए। फिर वो जो है वेदांत सूत्र भी लिखते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि ये वेदांत सूत्र और बाकी जो ग्रंथ है ये तो केवल पंडित लोगों के लिए हो गया, लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनका बुद्धि थोड़ा कम है, स्त्री वैश्य और द्विज बंधु, तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए जो है वो सोचते हैं कि इनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तभी उनके मन में जो है महाभारत जो है वो आ जाता है। फिर महाभारत का वो जो है कल्पना करते जाते हैं तो बहुत बृहत ग्रंथ हो जाता है वो महाभारत। फिर बाद में वो सोचते हैं कि ठीक है ये तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तो बताऊँगा लेकिन लिखेगा कौन। ऐसे वो बहुत चिंतित थे। तो उसी समय में जो ब्रह्मा जी उधर आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी उधर आ जाते हैं तो फिर व्यासदेव जी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या बात है, आप जो दो पति पत्नी जो आज ही आ रहे हैं। ब्रह्मा जी पूछते हैं कि मेरी पत्नी जो है वो तो इधर नहीं है। नहीं, उन्होंने जो है मेरे मन में आ गई आज, क्योंकि ये जितने भी जो साहित्य है वो सरस्वती है। हाँ, महाभारत का जो है कल्पना उनके मन में हो गया तो फिर सरस्वती उधर प्रकट होगी। फिर सरस्वती के जो
पति है वो सामने हो गए। तो ऐसा लगता है कि सरस्वती को जो प्रकट करने के लिए जो मेरे मन में अभी चल रहा है उसके लिए आप आ गए, तो बताइए आपका मेरा मार्ग क्या है। फिर वो बताते कि इस प्रकार जो है मैंने बड़ा जो है ये ग्रंथ जो है लिखने का ये सब किया हूँ, और इसमें विशेष करके जो है भगवान की वाणी भगवद गीता भी सम्मिलित होने वाला है, जिसको पढ़ के जो है बहुत सारे लोग जो का उद्धार होने वाला है। तो बताइए ये कार्य कैसे संपन्न होगा। हाँ, तो फिर ब्रह्मा जी जब सोच रहे थे तो तभी जो है व्यासदेव जी ने उनका परिक्रमा किया ब्रह्मा जी का। फिर ब्रह्मा जी उनको बोले देखिए ये काम जो है एक ही व्यक्ति से हो सकता है, वो है गणेश जी, तो इसलिए आप केवल गणेश जी का ध्यान कीजिए और गणेश जी जो है खुशी खुशी इधर आएंगे, फिर बाद में जो है आप दोनों मिलकर ये काम संपन्न कीजिए और आपका काम जो है मंगलमय हो करके जो है उन्होंने उनका आशीर्वाद दे के उधर से वो चले जाते। उसके बाद जो है व्यासदेव जी जो इधर बैठ के जो है गणेश जी का ध्यान में लगते, फिर गणेश जी प्रकट होते। फिर गणेश जी को वो बोलते कि इस प्रकार से जो है 1,00,000 श्लोक का जो है एक महाग्रंथ है, इसको जो है मैं बोलते जाऊंगा, फिर आपको लिखना है, तो इसके लिए जो है आपका जो है मुझे सहायता चाहिए। गणेश जी तैयार हो जाते हैं, लेकिन व्यासदेव जी को गणेश जी बोलते हैं कि ठीक है मैं लिखते जाऊंगा, आप कंटिन्यूस बोलते जाना, अगर बीच में आप रुक गए तो फिर मेरा पेन रुक गया तो फिर बस उधर ही मैं रोक दूंगा, उसके आगे मैं नहीं लिखूंगा। व्यासदेव जी बोलते कि ठीक है आपका शर्त, लेकिन मेरा भी एक शर्त है, जब भी मैं आपको कुछ बोलता हूँ कि आपको थोड़ा जो है सोच के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग के लोगों के लिए है। कलयुग के लोग कैसे इसको समझ सकते हैं उस प्रकार का जो है आपको थोड़ा ट्रांसलेट करके उसका जो है तर्जुमा करके आपको जो है लिखना पड़ेगा। गणेश जी बोलते कि ठीक है। फिर जो है महाभारत का लेखन जो है का कार्य जो आरंभ हो जाता है। इधर जब भी आप देखेंगे तो ऊपर व्यास गुफा है और नीचे गणेश गुफा है, उधर बगल में ही जो है सरस्वती की नदी वो बह रही है। जब ये व्यास जी ऊपर से बोल रहे थे और नीचे गणेश जी थे, ये सरस्वती का आज भी जो है नदी छोटा ही है, वो आगे जो है जाके जो है अलकनंदा में केवश्यव प्रयाग में जो है वो मिल जाती है, लेकिन आवाज़ बहुत है उधर। तो इस आवाज़ के कारण जो है गणेश जी को सुनाई नहीं दे रहा था, तो इसीलिए जो है व्यासदेव जी ने जो है सरस्वती को शाप दे दिया, बस आप इधर ही लुप्त हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ करके। इसलिए सरस्वती जो आगे किधर दिखती नहीं है। तो व्यासदेव जी का भी जो गुफा है आप देखेंगे वो भी बहुत विशेष प्रकार का शिला है, जैसे बुक के पेपर्स रहते हैं ना एक के ऊपर एक, उस प्रकार का जो एक लेयर बाय लेयर वो ऐसा दिखता है। और व्यास गुफा के अंदर भी जो है आज आप दर्शन करेंगे तो उधर जो है वल्लभाचार्य जी का और सुखदेव महाराज का दोनों का ये है, क्योंकि कहते हैं कि सुखदेव महाराज जी जो है वल्लभाचार्य के रूप में इधर आ गए हैं, तो उनका भी जो है उधर आराधना सब होता है। और नीचे वाले गुफा में गणेश जी थे। फिर गणेश जी लिखते गए और बीच बीच में जो है कुछ सोचने के लिए व्यासदेव जी को समय चाहिए था, तो तभी तभी जो है वो एक विचित्र प्रकार का श्लोक बोल देते थे गणेश जी को। वो गणेश जी पेचीदा हो जाते थे, फिर उनको थोड़ा सोचना पड़ता था। जब तक वो सोच के लिखते थे तब तक जो है दूसरा जो है अच्छी तरह सोच लेते थे। इस प्रकार दोनों के बीच में जो है तालमेल होकर जो है इस महान ग्रंथ महाभारत का जो है वो रचना जो इधर हो गया। और इधर ही जो है जैसे मैंने बताया कि ये सरस्वती नदी बहती है, और इसी मार्ग से जो है स्वर्गारोहिणी पर्वत के लिए पांडव लोग चले गए। जब पांडव जा रहे थे, आज भी जो है सरस्वती का घाटी देखेंगे तो बहुत ही आवाज़ करती है और बहुत ही डरावना है, उसको कोई व्यक्ति पार नहीं कर सकता। तो द्रौपदी भी डर गई, तो तभी जो है भीम ने जो है बहुत एक शिला लेके जो है दोनों के बीच में डाल दिया, फिर उसके ऊपर चढ़ के जो है द्रौपदी पार करके आगे चली गई। इसलिए वो जो जगह है उस जगह का नाम है, हाँ बहुत ही विशेष जगह है वो, उस जगह का नाम है भीमपुल। आज भी जो है लोग भीमपुल के पास में ही जो है सरस्वती का जो है वो दर्शन करते हैं उधर। उसके बाद आगे जाएंगे स्वर्गारोहिणी के पास में जो एक जगह है उसका नाम है वसुधरा। तो वसुधरा, ये वसु कौन है? ये अष्टवसु है। तो कहानी ऐसा है कि इक्ष्वाकु वंश का एक बहुत बड़ा पराक्रमी राजा था, महाभारत में इसका उल्लेख है। तो इनका नाम था महाभीष। महाभीष इतने धार्मिक और बहुत ही पराक्रमी राजा थे, तो देवलोक और ब्रह्मलोक तक भी ये जा सकते थे कभी। और एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मलोक में जो है ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया था, और इसकी न्योता जो है बाकी सब 13 लोकों में जो है जितने भी लोग का जो निवासी है सबको जो है बुलाया गया था। तो महाभीष को भी निमंत्रण आया था, महाभीष भी उधर चले गए, और सब लोग उस सभा में बैठे हुए थे। और उस सभा में जब चर्चा चल रहा था उसमें जो है अचानक जो है गंगा देवी का जो है आगमन हो गया। जैसे गंगा देवी आ गई तो सब लोग जो है थोड़ा गंगा देवी की तरफ नहीं दिखे, क्योंकि वो कन्या है। उसी समय में जो है हवा का झोंका आ गया, फिर उनका ऊपर का जो वस्त्र है वो जो है हवा में उड़ गया। जैसे वो हवा में उड़ गया
तो फिर जो है सब लोग जो है अपना सर जो है नीचे झुका लिया, लेकिन महाभीष जो है तदेक चित्त होकर गंगा जी की तरफ ही देख रहे थे। बहुत आकर्षणीय लग रही थी वो, और वो आकर्षित हो गए थे। और गंगा जी भी जो है महाभीष की तरफ देख के जो है आकर्षित हो गए। सब लोग शीश झुकाया था। ब्रह्मा जी ने इसको देखा तो ब्रह्मा जी बोलने लगे कि आप इस सभा का शालीनता का जो है आपने भंग कर दिया है, ये जो अच्छा नहीं है आपके लिए। और इस प्रकार का ये जो मनोवृत्ति है ये केवल जो है मनुष्य लोक में होता है। इसलिए उन्होंने दोनों को शाप दे दिया, महाभीष तुम जो है मनुष्य लोक में ही रहते हो तो फिर उधर ही रहो, आज के बाद जो है आप उन्नत लोक में आपका जो है आना बंद हो जाएगा। और गंगा जी को भी शाप दे दिया कि आप भी जो है अभी जो है नीचे के लोक में ही जाना पड़ेगा आपको। इस प्रकार से दोनों को उन्होंने शाप दे दिया। उसी समय में जब गंगा जी आ रही थी उनके सामने जो है 8 लोग आ गए। ये अष्टवसु थे। ये अष्टवसु को भी जो है शाप लग गया था, उनको भी जो है अभी पृथ्वी में जाना था। तो ऐसा हो गया था कि अष्टवसु में एक वसु था, उनका नाम था द्यू। और ये द्यू की जो पत्नी थी, उन्होंने एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम में आके देखा कि उनके पास जो एक बहुत ही विशेष प्रकार का गाय है, उसका नाम है नंदिनी या कामधेनु। तो उसके प्रति जो है इनका पूरा लगाव और आकर्षण हो गया। फिर पति के पास आए, फिर बाद में बोले कि मुझे वो जो गाय है किसी भी हालत में वो चाहिए मुझे। पत्नी को बहुत समझाने का कोशिश किया, वो मानने को तैयार नहीं है। फिर अंत में जो है ड्यू बोल दिया कि ठीक है, आपका ये इच्छा जो है ड्यू है उसको मैं कर लूँगा। फिर वो आए, फिर बाद में अपने जो उनको अकेला जो है काम करने के लिए हिम्मत नहीं हुआ, अपने जो बाकी जो भ्राता थे 7 दूसरे वसु, उनको भी जो है कैसे तो तैयार कर दिया उन्होंने। और ये आठों ने मिल के जो है वशिष्ठ जी का जो है नंदिनी गाय चुरा लिया। वशिष्ठ जी तभी ध्यान में बैठे थे। कुछ समय के बाद उन्होंने जो अपना ध्यान से बाहर आके देखे तो नंदिनी गाय गायब है। फिर जैसे उन्होंने ध्यानासक्त हो गए तो उनको मालूम पड़ा ये अष्टवसु जो है उनके कामधेनु गाय को जो है अपहरण करके लेके गए। इतने क्रोधाविष्ट हो गए कि 8 को उन्होंने शाप दे दिया कि सब आप लोग जो है मृत्यु लोक यानी कि भूलोक में चले जाइए करके। ये शाप इनको मालूम हो गया, वापस नंदिनी को लेके आए, वापस दे दिया। फिर बाद में वो गिड़गिड़ाने लगे। तभी जो है उन्होंने सब कैसे उन्होंने ये सब काम किया वो सब बता दिया वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी तभी सब लोगों को बोलते हैं, अभी शाप तो है उसको मैं वापस नहीं ले सकता, आप सब लोगों को जो है मृत्यु लोक यानी कि भूमि पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप 8 में से जो 7 लोग जो है जल्दी आ जाएंगे वापस, लेकिन ये जो व्यक्ति है द्यू, कि इसकी वजह से ये सब जो है कारनामा हो गया है, ये जल्दी नहीं आएगा, इसको बहुत लंबा समय तक उधर समय बिताना पड़ेगा। फिर वो बहुत चिंतित हो गए थे। फिर आ रहे थे तभी उनको मालूम पड़ा कि गंगा जी को भी जो है शाप मिल गया है पृथ्वी लोक जाने का। वो गंगा जी के पास आके निवेदन करने लगे, हम जो है पृथ्वी पे जो है आपके पुत्र के रूप में जो है प्रकट हो जाएंगे, जैसे हमारा जन्म होता है आप हमको मार दीजिए, उससे क्या हो जाए कि हम लोग जो है तुरंत जो है अपने इस लोक में हम लोग आ सकते। गंगा जी ने बोल दिया कि ठीक है मैं ऐसे ही करूँगी। उसके बाद जो है ये हस्तिनापुर के राजगद्दी का राजा थे, उनका नाम था प्रतीप। प्रतीप जी जो है एक बार जो है इस हिमालय के पास जो है गंगा जी है उधर जो है विचरण कर रहे थे और ध्यानासक्त होकर एक दिन बैठे थे। तो तभी उनको ऐसा लगा कि उनके गोदी में कोई बैठा है। तो उन्होंने देखा कि उनके जो दाहिना राइट साइड का जो गोदी है उसमें जो है एक कन्या बैठी है, बहुत सुंदर दिख रही है। फिर बाद में उनको पूछा कि आप कौन हैं। फिर वो बोलने लगे कि मैं कौन हूँ तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मेरा इच्छा ये है कि मेरे साथ आप विवाह करो। तो राजा प्रतीप बोलने लगे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ के वानप्रस्थ टाइप का जो है वो जीवन बिता रहे थे, अभी फिर से जो है गृहस्थ बनने का कोई इच्छा उनको नहीं थी। लेकिन उन्होंने वो इच्छा उनको वो कन्या के सामने उन्होंने नहीं रखा, लेकिन उन्होंने उनको बताया कि ऐसा है कि आप जो है मेरा दाहिनी गोद में बैठी हो, अगर आप मेरे दाएं गोद में बैठती थी तो फिर वो पत्नी का स्थान है, वामांगी बोलते हैं पत्नी को, लेकिन आप दाहिने तरफ बैठे तो इधर जो है केवल 2 लोग बैठ सकते हैं, एक तो मेरी पुत्री बैठ सकती है या फिर पुत्र वधू बैठ सकती है। तो इसीलिए जो आप तो मेरी पुत्री नहीं है तो फिर जो है आप मेरा पुत्र वधू बन सकते हैं, यानी कि मेरा जो बेटा है बेटे का जो है आप पत्नी बन सकते हैं। इस प्रकार का जो है मैं चाहे तो आपको जो है आशीर्वाद दे देता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। तो प्रतीप राजा का पुत्र था शंतनु, तो वही जो है महाभीष जो राजा था वही शाप मिलके वो शंतनु बना था। फिर वही शंतनु जो है वो
एक दिन गंगा के किनारे विचरण कर रहा था, गंगा जी को देखा तो फिर उनके प्रति उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो गंगा जी ने बोला कि मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब मैं जो भी करती हूँ उसका जो है प्रश्न नहीं करने का। जिस दिन मेरे कार्य के ऊपर आप प्रश्न करोगे उसी क्षण जो है मैं चली जाऊँगी। उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर बाद में जो है पहला पुत्र जब जन्मा तो उनको जो है उन्होंने गंगा में डाल दिया। फिर गंगा में जब डाल दिया तो फिर वो बोलती थी कि ये आपके भलाई के लिए है। इस प्रकार से जो है 7 पुत्रों को उन्होंने डुबा दिया और हर टाइम वो बोलती थी कि ये आपके भलाई के लिए है। तो शांतनु को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था इसमें क्या है भलाई है करके। जब 8वें पुत्र को डालने वाली थी तभी जो उन्होंने रोक लिया। फिर उनको प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। फिर बाद में वो सब उन्होंने वृत्तांत बता दिया क्या है। अभी ये 8वां वसु है, ये 8 वसु में इसका नाम द्यू है। ये तो अभी बहुत लंबा जीने वाला है, लेकिन कुछ समय तक मैं इनको जो है अपने लोक में लेके जाऊंगी और उनको जो है पूरा प्रशिक्षण दूंगी, उसके बाद वो इधर आएगा। उन्होंने बोला ठीक है। और इसका नाम जो है गांगेय या देवव्रत रखा गया। फिर वो गया स्वर्गलोक में, बहुत सारा जो है विद्या हासिल करके वो वापस आया। फिर गंगा जी ने जो इनको वापस इधर दे दिया। और यही जो अष्टवसु को जो है बाद में नारद जी मिलते हैं। फिर बाद में वो नारद जी को बोलते हैं कि ऐसा कुछ हमको तरीका बताइए कि जिससे जो है हम फिर से जो है अपराध न करें। फिर मैं तभी जो है नारद जी ने उनको बताते हैं कि आप सब लोग जो है एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली क्षेत्र है बद्री क्षेत्र, उधर जाके आप तप कीजिए। फिर नारायण जी जो है आपको प्रकट हो जाएंगे। फिर ये अष्टवसु जो है इसी स्थान में आके जो है तप किया, तो इसके कारण जो है इधर उनका जितने भी पाप थे वो सब धुल गए। फिर इधर जो ये तो धारा आता है, ये वसुधारा है, ये बहुत ही दूर है। और ऐसे बोलते हैं कि अगर इसके छींटे जो है अगर किसी के ऊपर आके गिर गए हवा के तो इससे, तो फिर व्यक्ति जो है वो अपने आप जो है वो पुनीत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ऐसा जो है लोग कहते हैं। उसके बाद आगे और एक जगह है, उसका नाम है मुचकुंद गुफा। इस मुचकुंद के बारे में जो है कृष्ण लीला में वर्णन आता है। जैसे जरासंध जो है बार बार जो है द्वारका के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया उन्होंने। हाँ, 17 बार भी जो है वो पूरा हार के चला गया, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने उतना अपना हौसला नहीं छोड़ा। अभी 18वीं बार जो है वो आक्रमण करने वाला था। इस बार जो है कुछ तो सोचा उन्होंने सोचा इतनी बार मैं क्यों हार गया, बोले तो मैं केवल एक तरफ से आक्रमण कर रहा था, इस बार जो है हम लोग 2 तरफ से आक्रमण करेंगे। तो इसलिए दूसरी तरफ से आक्रमण करने के लिए उन्होंने एक विशेष व्यक्ति को चुना, और वो विशेष व्यक्ति था यवन परिवार में जन्मा हुआ, उसका नाम था काल यवन। और वो काल यवन जो है वो यवन परिवार का था, वो भारतवर्ष में नहीं रहता था, बाहर के वर्ष में रहता था। उस व्यक्ति को इन्होंने सुपारी दिया कृष्ण को मारने के लिए। तो ये सुपारी देने का काम जो पहले से ही चल रहा है। तो फिर ये व्यक्ति आ गया काल यवन। फिर सबसे पहले उन्होंने आक्रमण चालू किया। अभी कृष्ण बलराम सोचे कि अभी जो है ऐसा करेंगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए जो इन्होंने सोचा कि सबको अंदर ही रख के जो केवल कृष्ण बलराम ही बाहर आ गए। तो काल यवन ने देखा कि कृष्ण आ रहा है, तो कृष्ण के पीछे पीछे वो आने लगा। तो कृष्ण जो है तेजी से चलने लगे। वो बोल रहे थे अरे ठहरो ठहरो करके, वो रुकने का तैयारी नहीं था कृष्ण। फिर अंत में जो है कृष्ण चल रहे थे और ये भाग रहा था, कृष्ण चल रहे थे ये भाग रहा था। तो कृष्ण ने जो है उनको मथुरा से लेके जो है कहाँ तक लेके आए, गुजरात तक लेके आए। गुजरात में जूनागढ़ में जो है आज भी एक जगह है, एक गुफा है, उस गुफा के अंदर जो है कृष्ण घुस गए। तो काल यवन भी जो है इसी गुफा के अंदर आ गए। फिर अंदर आके देखे कि एक व्यक्ति सो रहा है और ऊपर जो है पीताम्बर वस्त्र है उनका। तो ये देख के जो है काल यवन जो है बहुत आग बगुला हो गए, यहाँ तक मुझे उठा के लेके आए, फिर आके इधर सो रहा है, अभी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा करके जो है जोर से जो है लात मार दिया। तो जो व्यक्ति सो रहा था उधर, वो जो है कृष्ण नहीं थे, वो व्यक्ति अलग ही था। जैसे वो व्यक्ति उठ गया, उठने के बाद जो है निद्रा भंग के कारण जो है बहुत ही क्रोधाविष्ट हो गया और उसके आंखों से जो है अग्नि निकल गया। तो फिर बाद में काल यवन उसी में जो है भस्म होके मर गया। फिर जब ये व्यक्ति बगल में देखा तो बगल में जो है सुंदर पुरुष थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो भगवान नारायण है, कृष्ण है। तो उनको जो उन्होंने प्रणाम किया। फिर बाद में कृष्ण को उन्होंने बताया कि वो कौन है। उनका नाम था मुचकुंद। ये मंदाता राजा का जो है पुत्र था। ये इतना पराक्रमी था कि देवों के जो सेनापति थे कार्तिकेय, जब राक्षसों के साथ एक बार युद्ध करना था तो इनको जो है अपने सेना में ले लिया था। बहुत लंबा युद्ध चला, युद्ध में जो है देवता जीत गए और इस युद्ध से ये मुचकुंद बहुत थक गया।
फिर देवता में जो उनके सेनापति कार्तिकेय है वो पूछने लगे कि आपको कोई वर चाहिए तो मांग लीजिए। उन्होंने बोला मैं बहुत थक गया हूँ, बस अभी मुझे सोना है और मुझे सोने की इच्छा है, और अगर कोई व्यक्ति मेरा निद्रा भंग करेगा तो फिर वो मर जाए, ऐसा जो है आप मुझे जो है वरदान दीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है। तो फिर इधर जो है आज भी जो है द्वारका के जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ के पास में जो है गिरनार पर्वत है, गिरनार पर्वत के नीचे जो है मुचकुंद का गुफा है। तो मुचकुंद ने अपना सब सारा वृत्तांत बताया। तब से जो है मैं इधर बैठ के जो है निद्रावस्था में हूँ, और अभी जो है आप मुझे दर्शन दिया तो फिर मैं बहुत पुनीत हो गया। अब बताइए मुझे क्या करना है। तो कृष्ण ने बोला अभी जो है आप सत्ययुग के हैं, अभी जो है कलयुग आने वाला है, तो इसलिए जो है आप इधर मत रहिए। आप क्या कीजिए, आप अभी हिमालय में जाइए, बचा हुआ आपका जो आयु है आप भगवान के कीर्तन स्मरण में लगाइए, फिर बाद में जो है आप वैकुंठ लोक चले जाइए। फिर भगवान के आदेश से वो बाहर आके देखा तो इसका जो आकार था वो बहुत बड़ा था, फिर बाकी लोग जो बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे। तो हिमालय में आए, फिर बाद में ये जो मुचकुंद गुफा है इसके अंदर बैठ के उन्होंने तप सब किया। फिर बाद में भगवान की कृपा से जो है अंत में वो यहाँ से वैकुंठ धाम जो है वो चले गए। और भी कई आचार्य जो इधर आ गए, एक तो शंकराचार्य जी आए थे, वो आके जो है इधर सब भगवान का अर्च विग्रह का प्रतिष्ठापना किया, पूजा पाठ सब किया। अभी उनकी तरह उनके हिसाब से ही जो है सब कुछ इधर चलता है। उसके बाद और एक आचार्य है श्री वैष्णव के, वो है रामानुजाचार्य इधर आए। रामानुजाचार्य जी ने जो है उन्होंने कई बार जो है भारत भ्रमण कर दिया, और एक बार जो है जब वो भारत भ्रमण कर रहे थे, जब उनको कश्मीर जाना था, कश्मीर जो है उनको जो है बोधायन वृत्ति ग्रंथ को जो है प्राप्त करना था, उस समय में जो है वो हरिद्वार आए। हरिद्वार से जो है वो यहाँ तक आए, क्योंकि उसके पहले जो है जैसे मैंने बताया कोई जो है साधन या रास्ता वगैरह नहीं थे। और इधर आके जो है उन्होंने बद्री विशाल का जो है पूरा दर्शन ले लिया। फिर बाद में इधर से जो है वो बोधायन वृत्ति जो है वो लेने के लिए वो उधर चले गए। फिर बाद में जो है उन्होंने श्री भाष्य का रचना किया। उसके बाद और एक आचार्य इधर आए, उनका नाम है मध्वाचार्य जी। मध्वाचार्य जी जो है 300 साल रामानुजाचार्य के बाद में वो आ गए। फिर उन्होंने जो है गीता के ऊपर अपना एक भाष्य लिखा था, और वो चाहते थे कि ये भाष्य को जो है व्यासदेव जी को दिखाना है, फिर व्यासदेव जी से जो है अनुमति लेना है कि ये सही है क्या गलत है। तो इसलिए जो है उन्होंने वो इधर आ गए बद्रिकाश्रम का क्षेत्र में। अभी हम लोग ये जो व्यास गुफा और बद्रीनाथ का ये मंदिर ये सब जो देखते हैं, एक्चुअली एक दृष्टि से ये निज धाम नहीं है। निज धाम जो है इसके ऊपर है, उसको उत्तर बद्री क्षेत्र बोलते हैं। तो असली में जो उत्तर उधर हम लोग नहीं जा सकते, बहुत ही विशेष लोग जा सकते हैं, वो उत्तर और हमको नज़र आता भी नहीं है। उस उत्तर बद्री क्षेत्र में जो है व्यासदेव जी रहते हैं। तो अभी मध्वाचार्य जी को उधर जाना था व्यासदेव जी को मिलने के लिए, तो इसीलिए जो है उन्होंने 48 दिनों का जो है बहुत घोर तप किया, इधर ध्यान लगाया उन्होंने व्यासदेव जी के ऊपर। और 48 दिनों का जो है जब उनका ध्यान हो गया तो तभी जो है व्यासदेव जी उनके सामने प्रकट हो गए। फिर उसके बाद व्यासदेव जी उनको बोलने लगे कि ठीक है अभी आप उत्तर का जो बद्री है उधर आप आ सकते हैं। तो ये चलने लगे। अनेक शिष्यों के साथ मध्वाचार्य जी आए थे, उनमें एक शिष्य था, उनका नाम था सत्य तीर्थ। ये सत्य तीर्थ जो है मध्वाचार्य जी से इतने आसक्त थे कि एक क्षण भी उनको छोड़ के नहीं रह सकते थे। और उस दिन जो है मध्वाचार्य जी किसी को बिना बोले जो है चले गए थे। केवल उन्होंने जो है एक नोट रखा था, मैं जो मेरे गुरु महाराज व्यासदेव जी को मिलने के लिए जा रहा हूँ, अभी आने में कितना समय लगेगा या आऊँगा वो मुझे मालूम नहीं है। इस प्रकार जो उन्होंने एक चिट्ठी लिख के वो चले गए थे। लेकिन सत्य तीर्थ ने देखा वो निकल रहे थे उनके पीछे, वो भी चल पड़े। लेकिन जो वेग से और जैसे छलांग लगाते हुए मध्वाचार्य जी जा रहे थे, ये ऐसे नहीं जा सकते थे। एक बार जो है उन्होंने मुड़ के देखे मध्वाचार्य जी कि सत्य तीर्थ बहुत कष्ट कर रहे हैं आगे का। फिर बाद में उनको लगा कि ये तो नहीं आ सकता और इतना कष्ट करने का आवश्यकता भी नहीं है। तो उन्होंने जो है अपने ऊपर का जो शॉल था उसको जो है हवा में ऐसे ही लहराया, तो एक हवा का झोंका जो प्रकट हो गया, सत्य तीर्थ को ऊपर उठा के जो है बाद में जो फिर से जिधर उनके बाकी जो शिष्य थे उधर बद्रिकाश्रम में उनको आगे डाल दिया। फिर मध्वाचार्य जी जो है ऊपर गए, फिर ऊपर जाके जो उन्होंने अपना सब कुछ जो था उन्होंने व्यासदेव जी को दिखाया। तो व्यासदेव जी ने उसको देख के जो है बहुत ही संतुष्ट हो गए। कई महीने तक वो उधर गए और मध्वाचार्य जी बहुत ही उधर आनंद में थे। कौन शिष्य को जो है गुरु का सानिध्य अच्छा नहीं लगता।
तो व्यासदेव जी को ऐसा लग रहा था कि अभी मध्वाचार्य जी को जो है वापस जाने का जो है कोई मूड दिख नहीं रहा है। तो इसलिए एक दिन जो है उन्होंने व्यासदेव जी को बोल ही दिया, देखिए आपका जो है बहुत सारा काम जो है उधर पड़ा है हाँ पृथ्वी पे, तो अभी आपको जाना पड़ेगा। फिर अगर वो तो मध्वाचार्य जी ने बोला ठीक है गुरुदेव, अगर यदि आपके यही आदेश है तो फिर मैं जाने के लिए जो है तैयार हूँ। उस समय में जो है उस पुण्य जो बद्रिकाश्रम, उत्तर बद्रिकाश्रम जो क्षेत्र है उधर के ज़मीन से उन्होंने 8 जो है मुट्ठी जो है उनको मिट्टी दे दिया उन्होंने, उसको मृत्तिका कहते हैं। उसको जो है उन्होंने संभाल के जो है अपने शॉल में बांध लिया। फिर उनका अनुमति लेके जो है मध्वाचार्य जी आ गए। और जैसे मध्वाचार्य जी उडुपी में आ गए, क्योंकि 8 मुट्ठी जो है वो ज़मीन का मिट्टी देने का अर्थ ये था कि आपको 8 मठ स्थापन करना है। तो उडुपी में आके उन्होंने 8 मठ का स्थापन किया। और 8 मठों में जो है वो जो मृत्तिका है उधर का जो मिट्टी है उसको जो है 8 मठों में उन्होंने रख दिया। 8 अपने शिष्यों को बना दिया, उनको जो है उसका पूरा व्यवस्थापना करने के लिए वो सब दे दिया। इस प्रकार से जो है वो भी इधर आके उत्तर बद्री क्षेत्र में जो है वो मिले थे व्यासदेव जी से। उसके बाद और एक आचार्य इधर आए, उनका नाम है अद्वैत आचार्य, जो गौड़ीय वैष्णव है। शायद वही एक है जो इधर आए, उनका एक उल्लेख है। तो जब वो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के पूर्व में जो है जब वो तीर्थ यात्रा में निकले थे तो उस समय में जो है हरिद्वार में आए थे। तभी उस समय में जो वो बद्री क्षेत्र में भी आए थे, बद्रिकाश्रम का क्षेत्र में भी जो है वो आके इधर जो है बद्रीनाथ का जो है दर्शन करके गए थे। जैसे मैं बोल रहा था कि ये जो बद्री क्षेत्र है ये नर नारायण क्षेत्र है, क्योंकि भगवान के अवतार नर नारायण ऋषि जो इधर तप किया है। तो नर नारायण जी का जो अवतार है वो धर्म और मूर्ति इनके पुत्रों के रूप में जो है वो इधर प्रकट हो गए हैं। इसीलिए जो माना जो गांव है उधर ऊपर ही जो है मूर्ति देवी का भी मंदिर है। तो वामन द्वादशी के दिन जो है उधर बहुत बड़ा मेला लगता है, तो काफ़ी लोग उधर जो है दर्शन के लिए जाते हैं। तो नर नारायण ऋषि जो है ये दोनों जो है इधर कई दिनों तक जो है तप कर रहे थे। इनका तप का जो है बहुत बड़ा प्रभाव था और बहुत सारे जो है तपस्वी लोग भी इनके अपने इर्द गिर्द आके जो है वो भी तप कर रहे थे। और जब कोई व्यक्ति इतना घोर तप करता है तो फिर इंद्र को रहा नहीं जाता। तो इसीलिए इंद्र ने जो है इधर अपने कामदेव और बहुत सारे अप्सराओं को भेजा इनका तपोभंग करने के लिए। तो कामदेव जी आए, सबसे पहले उन्होंने जो एक बाण छोड़ा तो इधर का जो वातावरण था वो जो पूरा वसंतमय हो गया। वसंत ऋतु में जैसा होता है वैसे जो है पूरा सुगंधित नाना प्रकार के जो है फल पुष्प से जो है सुशोभित हो गया ये सब वातावरण। और हवा भी जो है बहुत ही सुगंधित था। और अप्सराएं भी जो है अच्छा इसमें जो ताल में जो है नृत्य कर रही थी। लेकिन इतना सब करने के बाद जो है कामदेव जो भी किया जो है उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। फिर कामदेव ही थक गए। तभी नर नारायण ऋषि ने देखा कि ये लोग जो आए हैं ये लोग हमारे ध्यान भंग करने के लिए आए, ऐसे नहीं देखा, क्योंकि ये भगवान के अवतार है तो फिर इनके विचार जो है बहुत ऊंचा रहते हैं। उन्होंने सोचा कि ये हमारा घर है, ये नर नारायण क्षेत्र है बद्री क्षेत्र, और ये इधर के जो अतिथि है और अभी ये लोग इधर आए हैं तो फिर इनका अतिथि सत्कार या खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। इसलिए उन्होंने जो है कामदेव को नज़दीक बुलाया। लेकिन कामदेव बहुत इतने डरे हुए थे कि वो बहुत डरते डरते कांपते हुए वो नर नारायण ऋषि के पास में ही आए। उनको ऐसे लग रहा था कि ये लोग क्रोधित होकर हमको कुछ शाप देंगे। नर नारायण जी सबसे पहले मीठे वचन से उनको बोले कि आप डरिए मत। उनके मीठे वचन सुन के ही उनका डर निकल गया, फिर वो शांत हो गए। उन्होंने बोला आप जो है हमारे अतिथि है, हमारे घर आए हैं, इसीलिए जो है हम भी जो है आपका कुछ सत्कार करना चाहते हैं। आप लोग भी इधर आके जो है कुछ जो हमारा मनोरंजन का सब व्यवस्था किया, इसीलिए जो अभी आप बैठिए, फिर आपका मनोरंजन का व्यवस्था हम करते हैं। तभी जो है उन्होंने जो है अपना जांघे के ऊपर जो है हाथ रख के ज़ोर से मारा, तो उनके जांघे से जो है अप्सराएँ जो है निकलना आरंभ कर दिया। उन्होंने जो इन सब का जो है अलग अलग प्रकार का जो है अतिथि सत्कार करना आरंभ कर दिया। तो बाद में जो है ये लोग संतुष्ट हो गए। फिर अंत में जब जा रहे तो फिर बाद में जो है नर नारायण ऋषि सोच रहे थे कि इनको जो है कुछ तो एक अनमोल जो है एक तोहफा देने की उनकी इच्छा होगी। कामदेव को उन्होंने बोला कि इतने सब अप्सराएं इधर हमने पैदा किया है, उसमें जो भी आपके मन पसंद है उसको जो आप लेके जाइए। आप किसको भी लेके जाएंगे वो जो है आपका स्वर्गलोक का बहुत बड़े भूषण बनेगी। फिर उन्होंने उर्वशी को चुना, तो फिर बाद में जो है उर्वशी को लेके वो चले गए। उसके बाद जो इंद्र आके जो है नर नारायण ऋषि से उन्होंने इधर जो है माफ़ी मांग लिया। उसके बाद ऐसा है कि एक राक्षस था,
उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक विशेष वरदान लिया था। उनका ब्रह्मा जी के वरदान से उनका 1000 कवच थे, और ऐसा नियम था कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो कवच तोड़ना है तो उसको जो है सबसे पहले 1000 साल तक जो है तप करना पड़ेगा। 1000 साल तक जब वो तप करेगा, उसके बाद जब वो कवच को तोड़ेगा, कवच तो टूट जाएगा लेकिन वो व्यक्ति भी मर जाएगा जैसे कवच तोड़ेगा। इस प्रकार से उसका वरदान था। तो फिर वे जो है बहुत ही अहंकार से इधर उधर सब घूम रहा था। फिर अंत में जो है बद्रिकाश्रम क्षेत्र में ही आया। तभी जो है नर नारायण ऋषि उधर थे। तो नर नारायण ऋषि ने देखा कि ये राक्षस जो है बहुत ही इधर अट्टहास कर रहा है, तो फिर इसका जो है अट्टहास को भंग करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि बद्रिकाश्रम क्षेत्र जो है बहुत ही विशेष है। इधर आप जो भी कार्य करते हैं उसका जो है आपको 1000 गुना जो है या 1000 साल तक करने का जो है आपको इधर फल मिलता है। तो नर नारायण ऋषि जो है इनको ललकारा, सहस्र कवच आ गया। तो सबसे पहले जो है नारायण ऋषि ने जो है 1 दिन तप किया उधर। तो क्योंकि बद्रिकाश्रम में 1 दिन का तप जो है 1000 साल का तप का बराबर है, तो फिर तप उनका हो गया। तो फिर नारायण ऋषि ने जो है वो कवच को तोड़ दिया, और बस अभी वो मरने वाले थे। तो फिर मरने से पहले उन्होंने जो है नर के कानों में जो है मृत संजीवनी विद्या बोल दिया। मृत संजीवनी विद्या उनको बता दिया। तो फिर मृत संजीवनी विद्या से उन्होंने नारायण को जो है फिर से पुनर्जीवित किया। फिर बाद में नर जो है 1 दिन का जो है तप के लिए बैठ गए। फिर अगले दिन जो है नर जो है 1 दिन का तप के बाद दूसरा कवच तोड़ा, उसके बाद वो मर गए। तो फिर नारायण ने उनको जिंदा किया। फिर बाद में नर जो है वो तप के लिए बैठा। इस प्रकार से जो है 999 दिनों तक इनका चलता रहा। फिर बाद में 999 दिनों तक जो है सहस्र कवच का 999 कवच टूट गया, अभी 1 ही कवच बचा था। तब जो है सूरज का जो है सूर्य भगवान का जो है उन्होंने आसरा लेने के लिए सूर्य भगवान के पास चले गए। तो सूर्य भगवान जो है उनको देखा कि अरे भाई ये टेररिस्ट कहाँ से आ रहा है। तो फिर उसी समय में जो है कुंती ने जो है सूर्य देव का आवाहन किया था। तो उन्होंने जो है उनके गर्भ में फेंक दिया, और एक जो कवच कुंडल बचा था वो लेके जो है वो कर्ण के रूप में आ गया। फिर इसी नर नारायण ऋषि जो है द्वापर युग में जो है अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। अभी जो ये कवच बचा था उस लास्ट कवच को जो है कवच धारण किया हुआ ये जो सहस्र कवच है, इनको मारने का जो है अर्जुन ने जो जिम्मा ले लिया। फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन दोनों मिलके जो है अर्जुन के माध्यम से कृष्ण ने जो है कर्ण को मार के सहस्र कवच का जो है जो भी अहंकार या अट्टहास था उसको जो है उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया। उसके बाद मार्कंडेय ऋषि भी जो इधर ही रहते थे, उनका भी जो इधर आश्रम था। मार्कंडेय ऋषि जो है वो मुरकंड मुनि के पुत्र थे। बचपन में जो बहुत ही अल्पायु थे, इसीलिए जो है उन्होंने उनके पिताजी ने जो उनको बहुत एक विशेष मंत्र दिया था, महामृत्युंजय मंत्र। उसका जप करते हुए जब यमराज जी आके जो है उनको पाश डाला, तो तभी मार्कंडेय ऋषि जो है उन्होंने शिवलिंग को जो है पूरा आलिंगन किया था। फिर वो पाश जो है वो शिवलिंग को भी आ गया। तभी शिवजी आके जो है यमपाश उनके ऊपर आ गया करके वो क्रोधित हो गए। अभी यमराज कुछ नहीं कर पाए। तो यमराज जी जो है काल है, लेकिन इन काल के भी महाकाल है वो है शिवजी। तो शिवजी के सामने उनका कुछ नहीं चला। फिर बाद में दोनों छोड़ के वो चले गए। फिर बाद में जो है बच्चा बहुत खुश हो गए। फिर बाद में शिवजी ने उनको पूछा कोई वरदान मांगो। फिर बाद में उन्होंने बोला मुझे चिरंजीवी बनना है। हाँ, उन्होंने बोला कि तथास्तु आप चिरंजीवी बन सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए। उसके बाद वो इधर ही पुष्पभद्रा नदी है बद्री क्षेत्र में, उसके तट पे आश्रम बना के वो अपना तप कर रहे थे। और इतना घोर तप कर रहे थे कि उनका तप को देख के जो है देवता लोग भी जो है घबरा गए। और उसमें खास करके जो इंद्र फिर से घबरा गया। उसके बाद इंद्र जी भी जो है अनेक अप्सराएं सबको उन्होंने सब भेज दिया इधर उनका भंग करने के लिए। फिर कामदेव भी इधर आए। उसके बाद एक विशेष प्रकार की अप्सरा थी, उनका नाम था पुंजक स्थली। वो जो है अपने गेंद के साथ उधर खेल रही थी। ऐसे नाना प्रकार के ये सब कर रहे थे, लेकिन इंद्र जो है हताश हो गया, वो कुछ नहीं कर पाया। तो उसी समय में जो है नर नारायण ऋषि जो है उधर दर्शन दे दिया और इंद्र को बोल दिया आपका भी इनके ऊपर कुछ नहीं चलेगा, आप अपना सब लोगों को लेके चले जाओ। और ये जो व्यक्ति है आपका जो है पद के प्रति जो है तप नहीं कर रहा है, इनको जो है भगवान की प्राप्ति करना है। तो इंद्र जो है शांत होकर अपने सब लोगों को लेके चले गए। उसके बाद नर नारायण ऋषि मार्कंडेय को जो है दर्शन देते हैं, तो फिर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर बाद में मार्कंडेय जी को नर नारायण ऋषि पूछते हैं कि पूछिए आपको कोई वरदान चाहिए क्या। वो बोलते हैं कि मुझे आपका जो है माया का दर्शन करना है। तो नर नारायण ऋषि सोचते कि सब लोग माया से भागते हैं, ये कैसा ये है।
उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसे आप चिरंजीवी है तो फिर आपको ये भी जो है, हाँ, इसका भी जो है दर्शन हो जाएगा। और जब प्रलय का समय आ गया तभी जो है सब जीव राशि जो है पानी में चले गए, क्योंकि इनका चिरंजीवी होने का जो है वरदान मिला था। तो इसीलिए जो है ये मार्कंडेय ऋषि ऐसे ही थे। फिर जो है माया का जो प्रलय के समय में जो प्रचंड अवतार था उसका जो है उन्होंने दर्शन कर लिया। उतल पुतल हो रहे थे, खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ जगह नहीं। तभी वो मन में सोच रहे थे मैं इस प्रकार का जो है वरदान क्यों मांगा। फिर अंत में वो सोच रहे थे तभी जो है उनको एक पेड़ दिखाई दिया, और पेड़ के शाखा के ऊपर जो है भगवान जो है एक पीपल का पेड़ का जो है जो पत्ता था उसके ऊपर जो है अपने अंगूठे चूसते हुए बाल रूप में उधर थे। उनका जैसे दर्शन किया तो फिर वो शांत हो गए। फिर उसके बाद फिर से जो है इसी बद्री क्षेत्र में जो है वो तप कर रहे थे। एक दिन जब ये तप कर रहे थे बद्री क्षेत्र में, तो बगल से जो केदारनाथ से जो है बैल के ऊपर बैठ के जो है शिव पार्वती जा रहे थे। तो पार्वती ने देखा और फिर बाद में शिवजी से बोला, ये हमारा पड़ोसी है मार्कंडेय, कितने दिनों से जो है वो तप कर रहा है और आपके वरदान से ही जो है चिरंजीवी भी बना है, लेकिन कभी जो है आप जाके उससे बात नहीं किया। हाँ, तो आज जो है आपको बिल्कुल जाना पड़ेगा और उनसे बात करना पड़ेगा। शिवजी को मालूम था कि ये जो है मेरा अभी जो है तप नहीं कर रहा है और ये केवल जो है नारायण जी का तप कर रहा है, इसलिए मैं जाऊंगा तो भी ये आंखें खोलने वाला नहीं है। लेकिन अभी ये बात जो है पार्वती को समझाने की स्थिति में भी वो नहीं थे, तो इसीलिए जो है वो आ गए, उनके आगे खड़े रहे कई समय तक, लेकिन ये तो आँख खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर बाद में जो है शिवजी ने उनके ध्यान के लोक के अंदर प्रवेश किया। अभी तक जो है मार्कंडेय ऋषि जो है विष्णु के ऊपर ध्यान कर रहे थे, विष्णु दिख रहे थे चतुर्भुज। अचानक उधर जो है भम भम भोले आ गए, तो शिवजी को देख के जो है विलंबित हो अचंभित हो गए। फिर बाद में जो है उन्होंने अपना आगे खोल दिया तो सामने शिवजी थे। बाद में शिवजी ने को देख के उन्होंने पूछा कि मैंने तो आपका ध्यान नहीं लगाया था, आप कैसे आ गए? नहीं, पार्वती ने बोला आपको मिलने के लिए इसीलिए मैं आया। फिर बाद में उन्होंने पूछा, पार्वती पूछ रही कि आपको कोई वरदान चाहिए तो फिर आप पूछिए करके। और बाद में मार्कंडेय ऋषि यही बोला कि ठीक है, मुझे कोई वरदान की इच्छा नहीं, केवल मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान का जो है दर्शन कर सकूं। फिर बाद में उन्होंने तथास्तु बोल दिया। तो मार्कंडेय ऋषि को जो है बाद में नर नारायण ऋषि का जो है वो भगवान का जो है दर्शन हो गया। इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि भी जो है काफ़ी समय तक इधर रहे। उसके बाद जैसे आप बद्रिकाश्रम क्षेत्र के लिए बस से चलते हैं तो उससे पहले ही 1 किलोमीटर पहले ही राइट साइड में जो एक बहुत ही विशेष गुफा है। उस गुफा का नाम है एकादशी गुफा। एकादशी गुफा के अंदर ही जो है एकादशी जो है उनका जन्म हो गया। वो कैसे जन्म हो गया, क्या हो गया, उसके बारे में पुराण में वर्णन है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक शहर था, उसका नाम था चंद्रावती, और इसका राजा थे ताड़ी जंग। ये दिति का पुत्र था, इसीलिए जो है बहुत राक्षस था और बहुत सारे राक्षस उधर रहते थे। और एक बार इन सब लोगों ने जो है देवता के ऊपर जो है आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो फिर उस आक्रमण में जो है देवताओं ने उनको जो है बहुत बुरी तरह उनको मारा। फिर सब लोग, बहुत सारे लोग मर गए और बचे कुछ लोग जो है लूले लंगड़े होके जो है वापस अपनी राजधानी पहुंच गए। ये ताड़ी जंग का एक पुत्र था, उनका नाम था मुर। ये मुर जो है तभी केवल 5 साल का था। उन्होंने देखा उनके पिताजी और जितने भी जो रिश्तेदार है सब लोग जो है लूले लंगड़े बन गए हैं। तो अपने पिताजी से पूछते हैं कि इस प्रकार क्या हो गया। उन्होंने बोला देवताओं के साथ हम युद्ध करने के लिए गए तो फिर इस प्रकार हमारा ये हो गया। तो फिर बाद में वो पूछते कि क्या देवताओं के पास इतना शक्ति है क्या, वो बच्चा पूछ रहा है। तो फिर ताड़ी जंग उनको बोलते हैं कि हाँ, उनके पास बहुत सारा शक्ति है, क्योंकि वो लोगों ने बहुत सारा तप करके जो है बड़े बड़े देवताओं से जो है उन्होंने शक्ति हासिल किया है। तो फिर बाद में मुर पूछता है कि अगर मैं भी तप करूँगा तो मुझे भी जो उनसे बड़ा शक्ति मिलेगा क्या? वो बोलते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा आपको इस प्रकार का शक्ति। फिर बाद में जो है 5 साल की उम्र में ही, हाँ, जिस प्रकार से ध्रुव महाराज गए थे इसी प्रकार ये व्यक्ति भी चला गया और शिवजी का जो है घोर तप करना आरंभ कर दिया। हजारों सालों तक जो है शिवजी का घोर तप करने लगा। इतना घोर तप किया कि उसके शरीर के आजू बाजू में जो है ये चींटियों जो ने अपना घर बना लिया और ये दिख ही नहीं रहा था इधर। फिर बाद में उसका जो शरीर है उससे जो है अग्नि भड़कने लगा। फिर सब देवता जो है ऊपर के जो लोग जो है त्राही त्राही मचाने लगा। तभी जो है सब शिवजी के पास आके बोलने लगे, कृपा करके आपको अभी जाना पड़ेगा। शिवजी ने बोला अभी पता नहीं है बाद में क्या उत्पात मचाएगा।
तो देवताओं ने बोला बाद में जो होगा वो बाद में देखेंगे, पहले ये तो शांत कीजिए। फिर शिव जी उधर आए, वो कहाँ है दिख नहीं रहा था, उन्होंने अपने कमंडलों से प्रोक्षण किया तो सबसे पहले वो जो चींटी का वो जो घर था वो टूट गया। फिर उसमें ये व्यक्ति दिखा, हाँ ऊपर से जो है ओम नमः शिवाय का आवाज़ सुनाई दे रहा था, तो उसके ऊपर भी प्रोक्षण किए। तो फिर वो जो मुर राक्षस जो है युवावस्था में प्रकट हो गए। फिर शिवजी ने पूछा कि क्या वर चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि बस मुझे जो है अमर बनना है, कोई मुझे मारना नहीं चाहिए। बाद में शिवजी ने भी वही बोला, मैं ही अमर नहीं तो फिर आपको कैसे अमर बनाऊंगा। फिर बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, ब्रह्मा जी ने जो भी सृष्टि किया है इधर, उससे जो है मेरा मरण नहीं आना चाहिए। उन्होंने बोला कि ठीक है तथास्तु करके वो चले गए। उसके बाद जो है मुर राक्षस जो है सब राक्षसों को लेके जो है देवताओं के ऊपर आक्रमण किया और देवताओं की बहुत पिटाई की। देवता लोग जो है सब भाग गए और बहुत सारे लोग जो है इस बद्रिकाश्रम क्षेत्र के बहुत सारे गुफाओं में आके छुप गए इधर वो। उसके बाद जो है कुछ लोग जो है नारायण के पास आए। फिर नारायण के पास आके जो है मिन्नती करने लगे कि आप ही हमारे सहारे हो, आप ही मुर राक्षस से बचाव करके। फिर नारायण ने बोला कि चिंता मत करो, अभी मैं जो है आपको लेके जाऊंगा, हम लोग फिर से युद्ध करेंगे। अभी ऑलरेडी इनके पास कोई जो है शक्ति नहीं था, फिर भी जो है भगवान ने उनको सांत्वना दे रहे थे, इसलिए भगवान के साथ ये लोग आ गए। लेकिन इसमें भी जो है मुर राक्षस ने जो है इन सबको भगा दिया। अभी केवल नारायण नहीं बचे थे उधर। फिर नारायण भी भागने लगे। फिर मुर राक्षस बोल रहा था कि अरे ठहरो ठहरो, लेकिन नारायण भागने लगे, उनके पीछे ये भी भाग रहा था। फिर अंत में जो है भगवान कहाँ छुप गए, क्या हो गया मालूम नहीं पड़ा मुर राक्षस को। फिर तभी जो है नारद जी आए। नारद जी को जो हमेशा जो है भगवान का जो लीला है उसको जो है आगे बढ़ाने का रहता है। फिर बाद में उन्होंने एक गुफा दिखाया, उन्होंने बोला कि इस गुफा के अंदर जो है नारायण जी है। फिर ये अंदर घुस गया। अंदर घुस के देखा तो नारायण जी जो है सो रहे थे। नारायण जी जो इधर योग निद्रा में थे। इसको बहुत गुस्सा आया। फिर अभी बस नारायण के ऊपर वो आक्रमण करने ही वाला था तो योग निद्रा में जो थे नारायण, उनके शरीर से जो एक बहुत ही दिव्य ज्योति बाहर निकल गई और उसमें से एक कन्या बाहर निकली। वो इतनी सुंदर थी, ये राक्षस लोगों का जो है बुद्धि कभी क्या होता है समझ में नहीं आता। ये अभी युद्ध के मूड में आया था, जैसे वो कन्या को देखा तो फिर वो कन्या से वो आकर्षित हो गया। फिर तुरंत बोलने लगा कि मैं आपसे जो है विवाह करना चाहता हूँ। कन्या ने सबसे पहले पूछा कि आप कौन हैं, फिर आपका शक्ति क्या है, आपका पराक्रम क्या है, वो मुझे सब पहले मालूम होना चाहिए, तब जाके मैं आपसे शादी करूँगी। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको ऐसे ही लग रहा है तो फिर आप आजमा के देख लीजिए। हाँ मुझे देख के नारायण भी जो है इधर आके पड़ा है, देखिए। हाँ फिर आप अभी का आपका क्या है करके। फिर वो मुर राक्षस जो वो बोल रहा था आप तो कन्या है, आप क्या करेगी करके, ऐसा जो है वो खिल्ली उड़ा रहा था उनको। वो कन्या को अच्छा नहीं लगा। वो क्रोध में आके उसके छाती पे ऊपर ऐसा एक मारा कि वो जो है पूरा वो जो गुफा था, उस गुफा का नाम था सिम्हावती गुफा। वो 100 योजन लंबा था। ये 100 योजन बाहर आके गिर गया है। जैसे 100 योजन बाहर आके मुर राक्षस गिरा तभी जो होश में आया, तब उनको समझ में आया कि ये साधारण कन्या नहीं है। फिर दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो गई। अंत में जो है मुर राक्षस को एक कन्या ने ख़त्म कर दिया, वो गुफा के अंदर ही। गुफा के अंदर जैसे उन्होंने ख़त्म कर दिया, नारायण जो है योग निद्रा से बाहर आ गई। उन्होंने देखा मुर राक्षस मरा पड़ा है, बगल में सुंदर कन्या खड़ी है। फिर बाद में वो कन्या को पूछते हैं कि आप है कौन। फिर वो बोलती है कि बस मैं आप ही से उत्पन्न हूँ और आज का दिन जो है एकादशी है, तो इसीलिए जो है ये इसका नाम जो है उत्पन्न एकादशी होना चाहिए। फिर नारायण ने बोला ठीक है, आपके हिसाब से जो है उत्पन्न एकादशी ही होगा, क्योंकि आप ये 11वें दिन आप जन्म लिया है, इसीलिए जो आपका नाम एकादशी होगा। और कोई वर है तो आप मांग लीजिए। हाँ, इस एकादशी के दिन जो भी आपका स्मरण करेगा, ध्यान करेगा, पूजा करेगा, उसको जो है आप बहुत सारा फल देंगे और अंत में जो उसको वैकुंठ धाम जाने का भी, प्राप्ति का भी आप फल देंगे। नारायण ने बोला कि ठीक है, ऐसे ही हो। तो आज भी जो है नारायण जी जो है, जैसे मैंने बताया था, सतोपंथ में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं 3 कॉर्नर में। एकादशी के दिन जो है सतोपंथ में जो है नारायण स्वयं स्नान करते हैं, फिर बाद में एकादशी को मिलने के लिए इस एकादशी गुफा में जो इधर आते हैं। इस प्रकार से बद्रिकाश्रम क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी आप सोच सकते हैं कि इतना सब हो गया कथा, इसमें जो है हमारा गौड़ीय परंपरा का कोई कनेक्शन ही नहीं है इधर। तो गौड़ीय परंपरा का भी कुछ कनेक्शन होना चाहिए इधर। जैसे गौड़ीय वैष्णव है हम लोग सब, और हम सब लोगों को रूपानु कहते हैं क्योंकि हम लोग रूप गोस्वामी के अनुसरण करने वाले लोग हैं। तो रूप गोस्वामी ने हमको जो है जीवन में पालन करने के लिए उपदेशामृत ग्रंथ लिखा है। उस उपदेशामृत ग्रंथ में वो बताते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह कौन सा है। वो बताते हैं कि इस भौतिक जगत से सर्वश्रेष्ठ है आध्यात्मिक जगत।
और आध्यात्मिक जगत से श्रेष्ठ है गोलोक मथुरा मंडल, क्योंकि कृष्ण उधर जन्म लिया। और मथुरा मंडल से श्रेष्ठ है ब्रजभूमि, क्योंकि कृष्ण उधर अलग अलग लीला किया। और उसमें श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्योंकि उधर कृष्ण और राधा के बहुत ही प्रेममय विलास हो गए। और उस गोवर्धन में श्रेष्ठ है राधा कुंड, और राधा कुंड से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। और जब चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व इधर आए थे, राधा कुंड के खोज कर रहे थे। राधा कुंड बहुत ही एक छोटे छोटे पानी के ये थे, इतना बड़ा विशाल ये सरोवर नहीं थे। फिर उसके बाद जो है रघुनाथ दास गोस्वामी आके उधर रहने लगे, और उनके साथ जीव गोस्वामी भी रह रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी की यही इच्छा थी कि इसका जो है अच्छा जो है इधर सेवा हो सके। तो तभी जो छोटे, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो छोटे छोटे पड़ल थे ये खेत के बीच में, तो फिर अभी इतना विस्तार कैसे हो गया, इसका भी श्रेय जो है बद्रीनाथ को ही जाता है। तो बद्रीनाथ में एक बहुत अमीर व्यक्ति जो है वो बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए आया था। ये उस समय की बात है, पुराने 500 साल पहले की। तभी जैसे मैंने बताया मोटर गाड़ी वगैरह कुछ नहीं था, पैदल ही आना है। लेकिन जैसे वो उधर पहुंचा तब तक जो है बद्रीनाथ का कपाट बंद हो गया था, दरवाज़ा बंद हो गए थे। तो फिर बाद में जो है इन्होंने सोचा अभी कल ही दर्शन होगा, तो जाके वो सो गया। और वह बहुत सारा धन लेके आया था बद्रीनाथ को अर्पण करने के लिए। उनके उस दिन उनका बद्रीनाथ का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन सपने में बद्रीनाथ जी आए। बद्रीनाथ जी सपने में आके उनको बताया कि आप जो है जितना भी संपत्ति इधर दान करने के लिए लेके आए इधर मत दीजिए, आप मेरा दर्शन करके सीधे जो है मथुरा मंडल में जाइए, और उधर से आप राधा कुंड जाइए। और राधा कुंड में जो है मेरे एक भक्त है, उनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब धन जो है उनके दे दीजिए। तो सुबह ये व्यक्ति उठे, नारायण जी का दर्शन लिया, बहुत प्रसन्न हो गए। फिर उधर से मथुरा आ गए, मथुरा से राधा कुंड आ गए। रघुनाथ दास गोस्वामी को सब वृत्तांत बताया। फिर बाद में सब जितने भी संपत्ति थे उनके सुपुर्द कर दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बहुत ही हर्षित हो गए। फिर बाद में उसी पैसे से जो है बद्रीनाथ जी ने जो भेजा था, उसी से जो है राधा कुंड और श्याम कुंड का विशाल जो है सरोवर का निर्माण हो गया, जिसका जो है अभी भक्त लोग जो है निहार रहे, उसका दर्शन ले रहे। इस प्रकार से जो है बद्री क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जो हम लोग अपना 4 धाम यात्रा जो है संपन्न कर दिया इधर। और श्रवण माध्यम से हम लोग जैसे पुराने ज़माने में जाते थे, इस प्रकार से हम लोगों ने गए हैं। और मुझे ये एक स्वर्णिम अवसर मिला है 4 धाम के बारे में बोलने के लिए, और उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। और सब लोगों के लिए भी मैं श्रवण करने के लिए आभार हूँ। हरे कृष्ण। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.